Hello everyone, welcome to Exam Quest. I hope all of you are doing great. इस पर्टिकुलर सेशन में हम प्लेसेस इन न्यूज कवर करने वाले हैं फॉर प्रीलिम्स 2026। सो जून टू सितंबर जो भी इंपॉर्टेंट प्लेसेस थी न्यूज में बनी हुई थी वो सारे डिस्कस करेंगे, कंटेक्स्ट डिस्कस करेंगे और उससे भी इंपॉर्टेंटली हम मैपिंग पे थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, मैपिंग पे फोकस करते हुए डिस्कस करेंगे। कंटेक्स्ट हम थोड़ा सा बस अगर कहीं रेलेवेंट होगा वही डिस्कस करेंगे और थोड़ा सा बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मैं आपको देती रहूंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशन। सबसे पहला जो न्यूज में आर्टिकल है या जो प्लेस हमारे पास सबसे पहले है वो है अल उदैद एयरबेस, कतर का। क्यों न्यूज में था? बिकॉज यूएसए ने एक ऑपरेशन किया, ऑपरेशन हैमस्टर लॉन्च किया और ईरान की कुछ न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर अटैक किया। B2 बॉम्बर्स का यूज हुआ, काफी ज्यादा न्यूज में था। तो अब ईरान को भी रिटेलिएट तो करना था। अब उनके पास इतनी रेंज वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नहीं थी कि वो ऑल टुगेदर अटलांटिक ओशन, अफ्रीका, अटलांटिक ओशन पार करते हुए यूएसए पे हमला कर दे जैसे यूएसए ने किया। सो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कतर पर अटैक किया। ठीक है, कतर में यूएसए का एक एयरबेस था, वहां पे अटैक हुआ। सो क्या याद रखना है हमको? अल उदैद एयरबेस किसका है? कतर का है। ठीक है, और यूएस की लार्जेस्ट लार्जेस्ट मिलिट्री बेस है ये इस पर्टिकुलर रीजन में, मिडिल ईस्ट रीजन में, जहां से वो अगर उनको मिडिल ईस्ट में कोई भी इंटरवेंशन करनी होती है तो वो उसको ऑपरेट करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट एयरबेस था और यहाँ पे ईरान ने हमला किया। अब इस पर्टिकुलर एयरबेस में और भी कुछ कंट्रीज के एयरबेसेस हैं। ठीक है, मैपिंग देखते हैं हम। ये कंटेक्स्ट याद रहेगा, अल उदैद एयरबेस याद रहेगा। सबसे पहले कतर न्यूज में आया है, तो कतर का जो लैंड बाउंड्री है वो सिर्फ वो शेयर करता है सऊदी अरेबिया के साथ। ठीक है, लैंड बाउंड्री सिर्फ सऊदी अरेबिया के साथ है, बाकी उसके मैरिटाइम नेबर्स हैं। जैसे बहरीन उसका मैरिटाइम नेबर है, यूएई उसका मैरिटाइम नेबर है, ईरान उसका मैरिटाइम नेबर है। मैरिटाइम नेबर आपको पता है क्या होता है? जिसके साथ भी जो मैरिटाइम जोन्स होते हैं, जैसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन या टेरिटोरियल वाटर्स जो हमारे हैं वो ओवरलैप करते हैं, उसको हम कहेंगे, उस कंट्री को हम कहेंगे कि ये हमारा मैरिटाइम नेबर है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा बांग्लादेश मैरिटाइम नेबर है, श्रीलंका हमारा मैरिटाइम नेबर है, क्योंकि जो हमारा एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है वो उनके साथ भी कोइंसाइड करता है। ठीक है, इनका और हमारा दोनों का कोइंसाइड करता है, तो ये हमारे मैरिटाइम नेबर्स हैं। ऑल राइट, सो समझ आया? कतर का नेबर एक ही है, लैंड बाउंड्री सिर्फ सऊदी अरेबिया, मैरिटाइम नेबर बहरीन, यूएई और ईरान। ये रहा यहाँ पे पर्शियन गल्फ, जहां पे ये पर्टिकुलर कतर है। अगर वाटर बॉडी देखें तो वाटर बॉडी कौन सी है? पर्शियन गल्फ या अरेबियन गल्फ। ठीक है, सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो हमको देखने थे। अच्छा, एयर बेसिस की बात हो रही है तो यूएसए के बहुत सारे एयर बेसिस हैं, ऑलमोस्ट 780 एयर बेसिस यूएसए के पास हैं। और सबसे ज्यादा एयर बेसिस एक्चुअली ओवरसीज एयर बेसिस या ओवरसीज बेसिस मिलिट्री बेसिस, ओवरसीज मिलिट्री बेसिस किसके पास है? तो वो है यूएसए के। बहुत सारी जगहों पे इनके बेसिस हैं। जैसे कुछ नोटेबल अगर हम देखें तो कैंप हुम्फ्रेज है साउथ कोरिया में, रामस्टेन एयरबेस जर्मनी में, अल उदैद एयरबेस कतर में काफी सिग्निफिकेंट है, जो हमने अभी जस्ट देखा डियागो गार्सिया, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में रहता है और इसको आगे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यहाँ पे भी इंडियन ओशन रीजन में यूएसए का एक एयरबेस है। अच्छा, इसके अलावा चाइना के कोई एयर बेसिस, सॉरी मैं बार बार एयर बेसिस वर्ड यूज कर रही हूँ, नॉट जस्ट एयर बेसिस, मिलिट्री बेसिस। ठीक है, कोई भी मिलिट्री बेस, वो एयर हो सकता है, नेवल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ऑल राइट, सो यूएसए हमने देख लिया कि ओवर 780 बेसिस है। चाइना की अगर हम बात करें तो चाइना का क्या है कि चाइना का एक ही है जिबूती में, जो नॉन सोर्सेज में है कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हाँ जिबूती में हमारा एक बेस है। जिबूती में यूएसए का भी एक बेस है। साथ में चाइना का रीम नेवल बेस एक है। ऐसा सोर्सेस का कहना है कि रीम नेवल बेस भी है चाइना का कैम्बोडिया में। कैम्बोडिया में भी चाइना की प्रेजेंस है। साथ में हमारे पड़ोसी देश में भी उनका एक कोकोस आइलैंड है म्यांमार का, दिस बिलोंग्स टू म्यांमार। ये भी सोर्सेस कहते हैं कि म्यांमार ने लीज पर दे दिया है चाइना को। तो रीम नेवल बेस, कोकोस और साथ में सोलोमन आइलैंड। बट अगर वेरीफाइड सोर्सेस में देखें तो देर इज ओनली वन जिबूती। अच्छा, टॉकिंग अबाउट इंडिया, हमारे कोई बेसिस हैं क्या? तो हमारा एक आईनी बेस होता था तजाकिस्तान में, जो हमने अभी रिसेंटली इवैक्यूएट वहां से कर लिया है।
इवैक्यूएट कहेंगे या उसको बेसिकली खाली हमने कर लिया है। आईनी एयरबेस तजाकिस्तान, जो न्यूज में भी था और आगे आने वाले मंथ्स में आएगा तो हम वहां डिस्कस कर लेंगे, बट यहाँ पे भी देख लेते हैं। ठीक है, तजाकिस्तान में था जब तालिबान ने टेक ओवर किया था 2021 में अफगानिस्तान में, तो इसी एयरबेस का यूज करके हमने अपने नागरिकों को इवैक्यूएट वहां से किया था। तो आईनी एयरबेस इंपॉर्टेंट है तजाकिस्तान। और अच्छा, आगालिगा, अगलिगा आइलैंड में भी, जो मॉरिशस का ही है आइलैंड, अगलिगा आइलैंड, यहाँ पे हमने एक एयर स्ट्रिप डेवलप करी है। ये कोई बेस एज सच नहीं है, बट एयर स्ट्रिप हमने डेवलप करी है तो हमारी नेवल फैसिलिटीज को यहाँ से हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो अगर आप देखें कि ओवरसीज बेस हमारा कोई है, मिलिट्री बेस, नेवल बेस, तो ऐसा नहीं है। आईनी एक होता था पहले, अब हम वो छोड़ चुके हैं। आगालिगा आइलैंड में हमने एक एयर स्ट्रिप डेवलप करी है। आगालिगा आइलैंड बिलोंग्स टू मॉरिशस। ठीक है, तो याद रहेगा सब कुछ। अल उदैद एयरबेस, यूएसए। ठीक है, बाकी ये कुछ नोटेबल एयर बेसेस हैं, इनको थोड़ा याद रखना है, क्योंकि एयर बेसेस थोड़े न्यूज में है आजकल। आईनी एयरबेस था, अल उदैद एयरबेस, तो थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक है, कतर हमने देख लिया। इसके इसकी बाउंडरिंग कंट्रीज या बॉर्डरिंग कंट्रीज हमने देख ली। साथ में हमने पर्शियन गल्फ भी देख लिया। पर्शियन गल्फ का हमने देखा, पर्शियन गल्फ किस किस के साथ बाउंड्री टच करता है? ईरान, दिस इज कुवैत हियर, और इराक भी थोड़ा सा टच करता है। इराक है, बहरीन है, सऊदी अरेबिया है, कतर है और यूएई है। ठीक है, तो ये कुछ कंट्रीज हैं जो पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। अपने प्रीलिम्स के सिलेबस को फिनिश करिए 63 डेज के अंदर। हमारे जीएस मास्टर कोर्स के अंदर आपको पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस 63 डेज के अंदर कंप्लीट कराया जा रहा है। इस कोर्स के अंदर आपको डे वाइज शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस डे वाइज शेड्यूल को फॉलो करके क्लासेस को कवर करते हैं तो 63 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर मार्च, अप्रैल और मई, इन महीनों के अंदर आपको पिछले 20 सालों के यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज का एनालिसिस मिलेगा, जिसके अंदर हम करेक्ट ऑप्शंस के साथ साथ इनकरेक्ट ऑप्शंस भी आपको कवर करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको कंटिन्यूअस टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को भी जज कर सकें। कोर्स को चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं। अभी एनरोल कराने पे आपको हमारे कोर्सेज के ऊपर अर्ली बर्ड डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा। ठीक है, अ, देख लिया ये हमने। अब नेक्स्ट में मूव करते हैं। नेक्स्ट है वो कौन सी फैसिलिटी थी जहां पे अटैक किया गया था? तो दैट वाज फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी। क्वाम प्लेस न्यूज में था रिसेंटली। न्यूज कौन सी कंट्री को बिलोंग करता है? कि यूएसए ने ऑपरेशन हैमस्टर के टाइम पे इनकी एक फैसिलिटी, न्यूक्लियर फैसिलिटी पे अटैक किया था। दैट वाज फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी। कोम रिवर के पास ही सिचुएटेड है और जगह का नाम भी कोम ही है, QOM। अब इसको कैसे प्रोनाउंस करते हैं आई डोंट नो, बट कोम नाम है। ठीक है, सो ये दश्ते कावीर जो वहां पे सेंट्रल डेजर्ट है, यहाँ पे ये जो दिख रहा है हमको, इसके पास में ये पर्टिकुलर न्यूक्लियर फैसिलिटी थी। ठीक है, कोम ईरान याद रहेगा। अब हम देखेंगे ईरान की नेबरिंग कंट्रीज। तो ये यहाँ पे अफगानिस्तान है, ये पाकिस्तान है, नीचे पर्शियन गल्फ है जो हमने जस्ट अभी देखा कि पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री टच करता है ईरान। ये यहाँ है इराक, ये ऊपर टर्की, अर्मेनिया और एजरबाईजान। ठीक है, अर्मेनिया, एजरबाईजान, अर्मेनिया, एजरबाईजान, टर्की। यहाँ पे तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, एंड देन नीचे पर्शियन गल्फ और इधर इराक। ठीक है, तो ये कुछ ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज है। ईरान न्यूज में काफी है, हर एक लड़ाई में कूद जाता है तो न्यूज में तो रहेगा ही, राइट? तो उसके कारण हमने ईरान डिस्कस कर लिया। ठीक है, अब ये कैस्पियन सी के साथ भी बाउंड्री शेयर करता है। कैस्पियन सी का निमोनिक हमको पता है क्या? देखो, हम कोशिश करेंगे कि हम ज्यादा से ज्यादा मैपिंग भी यहाँ पे इसके साथ में कर लें। ठीक है, कृति इसका निमोनिक है, कृति। कैस्पियन सी, कैस्पियन सी भी बहुत न्यूज में था एक्चुअली। क्यों न्यूज में था? क्योंकि ऑयल एक्सप्लोरेशन यहाँ पे होता है और उसके कारण डिप्लीशन यहाँ हो रही है। ऑयल एक्सट्रैक्शन प्रोडक्शन के कारण पॉल्यूशन यहाँ पे बहुत ज्यादा है, एंड देन डिस्ट्रक्शन हो रही है पूरी यहाँ के एनवायरनमेंट की। और ईरान बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज माइग्रेटरी बर्ड्स आर कंसर्न। ठीक है, तो कैस्पियन सी का निमोनिक हमने देखा, दैट इज कृति।
KRATI। ठीक है। और और क्या हमको डिस्कस करना था? अच्छा, कैस्पियन सी, अगर इसका लीगल स्टेटस हम देखें तो ये एक स्पेशल वाटर्स की तरह, इंटरनेशनल वाटर या स्पेशल वाटर की स्टेटस इसको मिली हुई है, स्पेशल वाटर्स का स्टेटस मिला हुआ है, और इसको UNCLOS के अंडर गवर्न नहीं किया जाता। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अनक्लॉज के अंडर गवर्न नहीं होता, स्पेशल वाटर की डेजिग्नेशन या लीगल स्टेटस इसको मिली हुई है। कौन कौन सी रिवर्स ऐसी हैं जो इसमें पानी आगे ड्रेन करती हैं? तो सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लार्जेस्ट है वोल्गा रिवर, ठीक है। देन यूराल भी है, और साथ में क्यूरा रिवर, यूराल रिवर और वोल्गा रिवर, ये कुछ रिवर्स हैं, इंपॉर्टेंट रिवर्स जो इसमें, लार्जेस्ट इसमें वोल्गा है, इंपॉर्टेंट याद रखनी है। कैस्पियन सी, प्रति निमोनिक हमने इसका देखा, ठीक है, ईरान के साथ बाउंड्री शेयर करता है। देन रशिया है, तुर्कमेनिस्तान है, कजाकिस्तान है, और कौन सा है? अर्मेनिया या एजरबैजान? अर्मेनिया, एजरबैजान तो इस तरफ है, एजरबैजान शेयर नहीं करता, अर्मेनिया शेयर करता है, सॉरी, एजरबैजान शेयर करता है। के फॉर कजाकिस्तान, देन आर फॉर रशिया, ए फॉर एजरबैजान, टी फॉर तुर्कमेनिस्तान, आई फॉर ईरान। ये रहा इधर कृति और कैस्पियन सी की बाउंड्रिंग कंट्रीज हमने देख ली, ठीक है। अब मुझे बताओ, ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी पे हमला हुआ, ईरान ने रिटेलिएट किया, अल उदैद एयरबेस पे हमला कर दिया। क्या ईरान यहाँ पे रुका होगा? मुझे एक, जिसने भी थोड़ा सा, जिसको भी IR की नॉलेज है या जिसको भी थोड़ा सा तैयारी में है, तो उसको पता होगा कि जब भी ईरान के साथ कुछ गलत होता है, ईरान क्या करता है? ईरान सबसे पहली धमकी क्या देता है? ईरान क्या बोलता है कि अच्छा तुमने ऐसा किया ना, अब हम स्ट्रेट ऑफ हर्मूज को बंद कर देंगे, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हर्मूज का जो कंट्रोल है वो किसके पास है? ईरान के पास, या डिफेक्टो कंट्रोल देखते हैं अगर हम देखें तो ईरान इसको कंट्रोल करता है, और साथ में ओमान, ये दोनों मिलके इसको कंट्रोल करते हैं। ओमान क्यों करता है अभी बताती हूँ, अभी देखते हैं, बट स्ट्रेट ऑफ हर्मूज इंपॉर्टेंट न्यूज में रहता है हमेशा। सो किस किस को कनेक्ट करता है? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान को, ठीक है, गल्फ ऑफ ओमान या अरेबियन सी भी आप कह सकते हैं। स्ट्रेट ऑफ हर्मूज किस किस के बीच में है? ईरान, या किस किस को सेपरेट करता है? तो ओमान को, UAE नहीं, ओमान। ये जो पर्टिकुलर जहां पे ये मैंने ब्लैक ब्लैक डॉट लगाया छोटा सा, ये जो एक्सक्लेव सॉर्ट ऑफ आपको दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा पेनिनसुला सॉर्ट ऑफ दिखाई दे रहा है, दिस इज व्हाट, दिस इज मुसंदम पेनिनसुला। ये जो मैं साथ में एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रही हूँ, ये सारे नोट करने हैं, ये जस्ट मैं बोल नहीं रही हूँ, ये नोट भी करने हैं, ठीक है। मुसंदम पेनिनसुला ये है, ये किसका है? ओमान का एक एक्सक्लेव ये है, ठीक है। ये रहा ओमान, ओमान का एक एक्सक्लेव है यहाँ पे, और यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हर्मूज भी है, जिसको ईरान और ओमान दोनों मिलके कंट्रोल करते हैं, और ईरान ने यही धमकी दी थी कि हम इसको बंद कर देंगे अगर तुमने इस तरह के हम पे अटैक्स किए तो। हमेशा की धमकी ईरान की। इट कनेक्ट्स पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान या फिर अरेबियन सी, और नॉर्थ में अगर हम इसके देखें तो ईरान है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की बात हो रही है, साउथ में है ओमान का मुसंदम पेनिनसुला एक्सक्लेव, और यूएई, यूएई यहाँ नीचे है इधर, और ये रहा मुसंदम पेनिनसुला ऑफ ओमान। और ठीक है, मेजर पोर्ट्स कौन कौन से हैं? फुजरैया UAE, बसरा इराक, और बंदर अब्बास ईरान। ये रहा, इराक भी पर्शियन गल्फ के साथ बाउंड्री टच करता है, ये हमने देखा था। दिस इज कुवैत, दिस इज कतर, यहाँ पे बहरीन है, ये UAE है, ठीक है। क्लियर है सब कुछ? पर्शियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान, स्ट्रेट ऑफ हर्मूज, मुसंदम पेनिनसुला, और ऊपर ईरान, हर्मूज आइलैंड्स भी यहीं पर है, और साथ में क्योम, क्योम रिवर भी इसके पास में फ्लो करती है, ईरान की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी थी ये। कैस्पियन सी का निमोनिक हमने देखा, कृति, और हमने क्या देखा? हमने ईरान की पड़ोसी देश देखे थे, और अल उदैद एयरबेस हमने देखा, कतर का हमने देखा कि एक ही नेबरिंग कंट्री है, दैट इज सऊदी अरेबिया। अब हम नेक्स्ट पे आएंगे, ईरान का ही, ईरान की जो हमने कोम अभी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी देखी, उसी के पास में एक लेक है जिसका नाम है उर्मिया लेक। दिस इज अ बायोस्फीयर रिजर्व ऑल्सो, ठीक है, यूनेस्को का बायोस्फीयर रिजर्व है, तो उसके कारण भी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट ज्यादा है, और माइग्रेटरी बर्ड्स के लिए इंपॉर्टेंट है। और अभी न्यूज में इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पे श्रिंकेज ऑफ लेक देखा गया है, जिसके कारण, और ये इसको माना जा रहा है कि ईरान के एनवायरमेंटल क्राइसिस का
एक पिक्चर शो कर रहा है हमको और इस वजह से बहुत ज्यादा न्यूज में था। ठीक है, हिस्टोरिक ड्रॉट आया है लेक उर्मिया में। लेक उर्मिया कहाँ है? ईरान में है। ठीक है, ये एक सॉल्ट लेक है, एंडोरिक है, कोई आउटलेट नहीं है सी की तरफ। सो हाइड्रोलॉजी देखें तो दो रिवर्स, जेरिनेह रूद, इसको RUD भी लिखते हैं, राउद या रूद, और सिमिनेह रूद, ये दो रिवर्स मेनली इसको फीड करती हैं, जो वाटर इसका आता है, और इसमें काफी ज्यादा हाई सेलिनिटी लेवल इसका है। लेक उर्मिया ईरान, कोम न्यूक्लियर फैसिलिटी ईरान, कैस्पियन सी के साथ बाउंड्री कौन टच करता है? ईरान। और कैस्पियन सी के साथ एक जो ए कृतिका ए कौन सा था? यहाँ देखो ज्यादा क्लियर पिक्चर आ रही है, दिस इज तुर्कमेनिस्तान, दिस इज एजरबैजान। अर्मेनिया बाउंड्री शेयर नहीं करता, टर्की तो काफी दूर है। ठीक है, ईरान के नेबरिंग कंट्रीज भी यहां से देख लो, दिस इज तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान। TAP टैप, फिर तापी हो गया इराक, फिर TAA तापीता, ऐसा कुछ बना सकते हैं हम, टर्की, अर्मेनिया, एजरबैजान। ठीक है, नीचे पर्शियन गल्फ, दिस इज स्ट्रेट ऑफ हार्मूज। ऑल राइट, तो ये जितना हमने पढ़ा है हम साथ साथ में रिवाइज भी कर रहे हैं सो दैट हम कुछ भी भूले ना। अब नेक्स्ट है ताशकेंत, उज्बेकिस्तान। क्यों न्यूज में था? क्योंकि चेस कप मास्टर का 2025 उज्बेकिस्तान में ताशकेंत में होस्ट हुआ था, जहां पे प्रज्ञनंदा जीते थे। बट इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इसकी ज्योग्राफी है, हम तो प्लेसेस एंड न्यूज डिस्कस कर रहे हैं। तो इट लाइज ऑन चिरचिक रिवर, दैट इज वेस्ट ऑफ तियानचिन माउंटेन। तियानचिन माउंटेन यहाँ है, ठीक है, इधर इधर है तियानचिन माउंटेन, और इसके वेस्ट में लाई करता है ताशकेंत। ऑल राइट, ताशकेंत हमने देख लिया। चिरचिक रिवर के लाइज ऑन चिरचिक रिवर, इंपॉर्टेंट पॉइंट ताशकेंत। अच्छा, उज्बेकिस्तान एक और वजह से भी न्यूज में था, उज्बेकिस्तान का अरल सी न्यूज में था। क्यों न्यूज में था? श्रिंकेज ऑफ कोर्स। और श्रिंकेज क्यों हुई? क्योंकि ये जो पर्टिकुलर सी है, अरल सी, सबसे पहले तो इसकी लोकेशन है बिटवीन कजाकिस्तान एंड उज्बेकिस्तान। जो नॉर्थ में है कजाकिस्तान, साउथ में आता है उज्बेकिस्तान। इट इज मेनली फेड बाय टू रिवर्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, अमू दरिया और सिर दरिया। सिर के ऊपर से, यानी कि नॉर्थ, सिर ऊपर होता है ना, तो नॉर्थ से आती है सिर दरिया और अमू दरिया नीचे से आती है, ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो सिर दरिया ये ऊपर से फीड करती है और अमू दरिया यहां से आती है। इनका अगर हम ओरिजिन देखें तो सिर दरिया का ओरिजिन है तियानचिन माउंटेन, जो चिरचिक रिवर का भी, चिरचिक रिवर जो अभी हमने देखी, जब हम देख रहे थे कि ताशकेंत कहाँ है, वेस्ट ऑफ तियानचिन माउंटेन, तो इसी तियानचिन माउंटेन से ये सिर दरिया रिवर भी ओरिजिनेट होती है। और ये जो अमू दरिया रिवर है, ये पामीर नॉट के पास से ओरिजिनेट होती है। ठीक है, पामीर नॉट के पास से ये ओरिजिनेट होती है, ये तियानचिन माउंटेन के पास। और ये दोनों रिवर्स फीड करती है अरल सी। और अरल सी में श्रिंकेज क्यों हो रहा है? बिकॉज कॉटन कल्टीवेशन यहाँ बहुत ज्यादा होता है। कॉटन कल्टीवेशन होता है, व्हाइट गोल्ड उसको कहते हैं, और उसके कारण बहुत ज्यादा जो इसका इन रिवर्स का पानी है वो डाइवर्ट करके फील्ड्स पे लेके चले जाते हैं, तो अरल सी के पास रहता नहीं है, और उसके कारण अरल सी श्रिंक हो रहा है। अब इसमें एक इसको रिस्टोरेशन के काम के लिए भी एक कोक अरल डैम बन रहा है। कोक अरल डैम कजाकिस्तान में बन रहा है, और रिस्टोरेशन के लिए ही इसमें थोड़ा काम हुआ है। और तो इसी के कारण जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, जो कजाकिस्तान वाला हिस्सा है, वो फिर भी थोड़ा सा रिस्टोरेटिव तरफ पर है, बट उज्बेकिस्तान वाला नहीं है। नेक्स्ट हमने क्या देखा? अरल सी हमने देख लिया, कजाकिस्तान नॉर्थ में और उज्बेकिस्तान साउथ में। दो रिवर्स हमने पढ़ ली, अमू दरिया, सिर दरिया। सिर दरिया तियानचिन माउंटेन, अमू दरिया कहाँ से? पामीर नॉर्थ के पास से ओरिजिन होता है। सिर दरिया ऊपर नॉर्थ से आती है, और अरल अमू दरिया नीचे वाली तरफ से, साउथ वाली तरफ से। ठीक है, दोनों फीड करती थी अरल सी को, बट इनमें ही क्योंकि पानी कम हो गया है, तो इसके कारण अरल सी श्रिंक कर रहा है, और इसी कारण न्यूज में भी था ऑफ कोर्स। ठीक है, तो ये कुछ लोकेशन एंड रीजन के बारे में है। सेंट्रल एशिया में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैंडलॉक्ड कंट्री। उज्बेकिस्तान एक लैंडलॉक्ड कंट्री है, एक्चुअली डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है, यानी कि आपको ऑलमोस्ट इसके बाद भी दो कंट्रीज पास करनी पड़ेगी समुद्र देखने के लिए। लैंडलॉक्ड कंट्री कौन सी होती है? जिसका कोई भी सी में आउटलेट नहीं होता, ओशन में आउटलेट नहीं होता बेसिकली। तो उज्बेकिस्तान का देखो, अगर उज्बेकिस्तान से आपको आना है ओशन में, तो ओशन नीचे कौन सा होगा? अरेबियन सी नीचे इस तरफ को आएगा, तो ये रहा अफगानिस्तान, अगेन लैंडलॉक्ड। देन पाकिस्तान आप जाएंगे, फिर जाके आपको अरेबियन सी मिलेगा। देन तुर्कमेनिस्तान,
ईरान, फिर जाके आपको ओशियन मिलेगा, फिर आप जाके पर्शियन गल्फ में जाएंगे। ठीक है, तो इसके कारण ये क्या है, डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है। और नोन ऐसी दो ही कंट्रीज है, ओनली टू कंट्रीज, जिसमें से एक है लिकिनस्टेन, जो यूरोप में है, और दूसरी है उज्बेकिस्तान, जो अभी हमने डिस्कस करी। डबली लैंडलॉक्ड कंट्री है, याद रखना, लैंडलॉक्ड कंट्री है बेसिकली, कोई सी एक्सेस नहीं है। नेबरिंग कंट्रीज कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, किर्गिस्तान। फंसाएंगे कहाँ, चाइना और ईरान में। ये याद रखना, ये स्थान 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 सभी याद रखना कि इनके साथ बाउंड्री शेयर करा है। एक्चुअली सारे ही स्थान एक्चुअली आ गए ना, कजाकिस्तान है, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, सारे स्थान है, कोई भी कंफ्यूजिंग तो कुछ है नहीं इसमें, कोई भी एक भी स्थान मिस नहीं हो रहा, नहीं हो रहा ना। हाँ, नहीं हो रहा, कोई कंफ्यूजिंग वाली बात नहीं है। चाइना और ईरान, अगर आपको इसमें फंसाया जा सकता है कि चाइना के साथ बाउंड्री है या ईरान के साथ है, दोनों के साथ नहीं है, ये एमसीक्यू ट्रैप एक बन सकता है। ठीक है, तो उज्बेकिस्तान हमने डिस्कस कर लिया, इसकी बाउंड्री, इसकी नेबरिंग कंट्रीज हमने डिस्कस कर ली, अरल सी हमने देख लिया। नेक्स्ट हम मूव करें कर्च स्ट्रेट पे। सो कर्च स्ट्रेट क्यों न्यूज में थी, क्योंकि कुछ ऑयल स्पिल्स यहाँ हुए, और जब से रशिया यूक्रेन का युद्ध हुआ है तो ये तो न्यूज में है ही। ठीक है, कर्च स्ट्रेट, सो दिस इज कर्च स्ट्रेट हियर, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करती है, सेपरेट करती है क्रीमिया को mainland रशिया से। और ये इसी के कारण जब एनेक्सेशन हुआ क्रीमिया का, तो रशिया ने क्या किया, एक कर्च ब्रिज बना दिया दोनों को कनेक्ट करने के लिए। सो दिस इज क्रीमिया। और अगर आपको पेनिनसुला, वैसे मेनलैंड रशिया विल सर्व द पर्पस, बट फिर भी अगर आपको याद रखना है तो ये है तमन पेनिनसुला ऑफ रशिया। ठीक है, तमन पेनिनसुला, क्रीमिया और तमिन पेनिनसुला को अलग करती है, सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करती है। कर्च ब्रिज यहाँ पे है, जो कि रशिया ने बनाया है, 2017-18 में कभी बना है आई थिंक। ओके, सी ऑफ अजोव, ब्लैक सी। कौन कौन से पोर्ट्स यहाँ पे है, मैरियोपोल यहाँ है, बर्दियांस्क यहाँ पर है, दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स हैं सी ऑफ अजोव में। ऑल राइट, दोनों याद रखने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस अब आते ही हैं। देन नेक्स्ट है सिप्रस, साइप्रस या सिप्रस, क्यों न्यूज में था, एक तो प्रधानमंत्री जी वहां पे गए तो टर्की को एक काफी स्ट्रॉन्ग मैसेज उस वजह से मिला, न्यूज में था। सिप्रस में प्राइम मिनिस्टर की विजिट, आफ्टर आई थिंक 2 डेकेड्स के बाद ये विजिट किसी प्राइम मिनिस्टर की सिप्रस में नहीं। उसके अलावा भी सिप्रस न्यूज में है बिकॉज ऑफ पीस टॉक्स। देखो, जो सिप्रस है ना, दिस पर्टिकुलर आइलैंड हियर, इस पे नॉर्थ और साउथ की थोड़ी बाइफर्केशन है, जिसमें जो साउथ वाला हिस्सा है वो ग्रीक लोगों के कंट्रोल में है, और जो नॉर्थ वाला है वो टर्की के कंट्रोल में रहता है, टीआरएनसी और रिपब्लिक ऑफ सिप्रस। इस तरह की बाइफर्केशन यहाँ देखी जा सकती है, द आइलैंड इज डिवाइडेड। ऑल राइट, तो इनके बीच में भी थोड़ी पीस टॉक चल रही थी, और इसकी वजह से ये न्यूज में था। अब ये पॉइंट हम डिस्कस करेंगे आईआर में कि सिप्रस में हो क्या रहा है, बट यहाँ पे हम क्या डिस्कस करेंगे, सिप्रस की ज्योग्राफी या इसकी मैपिंग। सो दिस इज इन मेडिटेरेनियन सी। सबसे पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट, सिप्रस है कहाँ, मेडिटेरेनियन सी में है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कोस्ट पे है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कोस्ट। और इसके लिए एक शब्द होता है लिवांत, जो कि एक यूपीएससी पीवाईक्यू भी है कि लिवांत किसके लिए रेफर किया जा रहा है, तो ये होता है ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कोस्ट के लिए ये यूज किया जाता है लिवांत। लिवांत एक्चुअली अगर इसका थोड़ा हम हिस्ट्री ट्रेस करें तो इसका मतलब होता है कि जहां से ईस्टर्न पार्ट, जहां से सन उग रहा है, तो पहले इनको इस तरह से डिनोट किया जाता था। लिवांत रीजन में कौन सा है, थोड़ा सा पार्ट आता है टर्की का, सिप्रस आता है, टर्की का थोड़ा पार्ट आता है, सीरिया आता है, लेबनान आता है, जॉर्डन आता है, इजराइल आता है, और ये जो इजिप्ट का सिनाई पेनिनसुला है ये भी लिवांत रीजन में आता है। याद रहेगा, अगर आपको थोड़ा वैसे जनरली याद रखना है तो आप याद रखिए कि ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कोस्ट जो है, मेडिटेरेनियन सी की जो ईस्टर्न कोस्ट में जो कंट्रीज आती हैं, जो रीजन आती हैं, वो लिवांत का हिस्सा है। नाम मैंने आपको बता दिए, सिप्रस है, थोड़ा सा हिस्सा टर्की का है, सीरिया, लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, और सिनाई पेनिनसुला। सिनाई पेनिनसुला भी एक कैच हो सकता है, ये भी याद रखना है। ठीक है, सिप्रस है कहाँ, मेडिटेरेनियन सी में, हमने देख लिया। लिवांत रीजन हमने डिस्कस कर लिया। बाकी इसकी जो पॉलिटिकल एंगल है, आईआर वाला एंगल है, वो आईआर में देखेंगे। याद करें कुछ कुछ। अच्छा मुझे बताओ, लेक उर्मिया कहाँ है, याद करो खुद से, रिकॉल करो, लेक उर्मिया कहाँ पड़ा था, कौन सी कंट्री में था। देन किसी कंट्री की हमने न्यूक्लियर फैसिलिटी भी देखी थी, कौन सी थी वो, कुछ एफ से नाम था, याद करो। अगर याद आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखते रहो साथ साथ में, सो दैट
मुझे समझ आया कि हाँ, तुमको याद तो आया था। इतना ज़्यादा बताने का फ़ायदा हो रहा है। और कतर की बॉर्डरिंग कंट्रीज़, लैंड बॉर्डर किस-किस कंट्री से शेयर करता है? ये याद करो। मैं बता दूँ? लेक उर्मिया, ईरान। लिख ही दिया एक्चुअली मैंने। न्यूक्लियर फैसिलिटी, फोर्डो न्यूक्लियर फैसिलिटी थी, ईरान की थी। कतर लैंड बॉर्डर विद सऊदी अरेबिया। बाकी सबसे मैरीटाइम बॉर्डर। ठीक है? कर्च स्ट्रेट किस-किस को कनेक्ट करती थी? सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी। कर्च ब्रिज था बीच में, यहाँ पे क्रीमियन पेनिनसुला, यहाँ पे तमन पेनिनसुला या फिर क्रीमियन पेनिनसुला और मेनलैंड रशिया। नेक्स्ट है बर्च ग्लेशियर विच इज इन स्विट्जरलैंड। और ये क्यों न्यूज में था? क्योंकि क्या हुआ, इसका एक मैसिव पोर्शन गिर गया और जिसके कारण बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन एक विलेज में हुई, तो ये बर्च ग्लेशियर न्यूज में आया। स्विट्जरलैंड की फिजियोग्राफी अगर हमें पता है तो मेनली 3 फिजियोग्राफिक फीचर्स हैं। एक है एल्प्स, जिसको आप स्विस एल्प्स भी कह सकते हैं, जो कि मेजर हिस्सा स्विट्जरलैंड का कवर करता है। देन स्विस प्लेट्यू है और जूरा माउंटेन्स है। अच्छा, अब ये दोनों ही माउंटेन्स फोल्ड माउंटेन्स हैं। याद रखेंगे हम ये बात। इस तरह के क्वेश्चन हमने 1-2 साल पहले देखा है, जिसमें माउंटेन कौन सी कंट्री में है और किस तरह का माउंटेन है, ये क्वेश्चन देखा है हमने, यूपीएससी में ही देखा है। तो फोल्ड माउंटेन्स है दोनों ही, तो कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। जूरा माउंटेन्स, एल्प्स माउंटेन्स दोनों ही फोल्ड माउंटेन्स है। स्विट्जरलैंड का माउंटेन है ये। बर्च ग्लेशियर कहाँ पे है? एल्प्स में। ये जो हम ग्लेशियर देख रहे हैं ये भी एल्प्स में ही है। ऑल राइट। देन इसके अलावा एक दो और न्यूज में थे जो एक्चुअली पहले जून से पहले न्यूज में थे, बट हम इनको डिस्कस कर लेते हैं। ओकजोकुल ग्लेशियर, ये लिखना ठीक है, ये नोट्स में नहीं है तो ये लिखना। ओकजोगुल ग्लेशियर ये आइसलैंड में है। क्यों न्यूज में था? क्योंकि 2014 में ये ऐसा पहला ग्लेशियर था जिसको डेड डिक्लेयर किया था। ठीक है, डेड डिक्लेयर किया था। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट श्रिंकेज हो गई थी, जिसके कारण ये पहला ऐसा ग्लेशियर था जिसको डेड डिक्लेयर कर दिया था। ठीक है। और एक और ग्लेशियर मुझे याद आ रहा है, याला ग्लेशियर। याला ग्लेशियर ये कहाँ है? नेपाल में। ओकजोकुल ग्लेशियर आइसलैंड में, याला ग्लेशियर इज इन नेपाल। और ये इसको 1970s के बाद से इसमें भी ऑलमोस्ट 66-67% की श्रिंकेज देखी गई है और इसको भी डेड डिक्लेयर करने वाले हैं। याला ग्लेशियर नेपाल, ओकजोकुल ग्लेशियर आइसलैंड न्यूज में था। 2014 में इसको डेड डिक्लेयर कर दिया था, पहला ऐसा ग्लेशियर था और अभी न्यूज में था, बट हमारे जून से पहले था, तो मुझे याद आ गया तो मैंने बता दिया। ठीक है, बर्च ग्लेशियर स्विट्जरलैंड, ओकजोकुल ग्लेशियर आइसलैंड, याला ग्लेशियर नेपाल। ओकजोकुल याला दोनों डेड की वजह से न्यूज में थे। देन नेक्स्ट इज सलामीस बे। अब क्या हुआ, जो हमारी स्टेल्थ फ्रिगेट थी आईएनएस त्रिकंड वो वहां पहुंची थी, तो सलामिस बे न्यूज में आया था। इसकी हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस भी है। बैटल ऑफ सलामिस 480 बीसी में यहाँ पे हुई थी, जिसमें ग्रीक्स ने पर्शियंस को हराया था। और इट इज अ नेचुरल हार्बर, जिसके कारण नेवल ऑपरेशंस के लिए बहुत ज्यादा सूटेबल होती है। दिस इज सलामिस बे, ग्रीस में है। ठीक है, और ये रहा एजियन सी यहाँ पे। और यहाँ पे एक सेरोटिनी आइलैंड न्यूज में था। क्यों था? क्योंकि इरप्ट हुआ था, वॉल्केनो यहाँ पे इरप्ट हुआ था सेरोटिनी आइलैंड में, इसके कारण न्यूज में था। ये है आयोनियन सी, ये है एजियन सी। जो सेरोटिनी आइलैंड में कह रही हूँ ये कहाँ पे था? एजियन सी में। ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ, जो आपको स्लाइड्स पे नहीं दिख रही है, ये वो सब चीजें हैं जो जून से भी पहले न्यूज में थी। जैसे 2024 जून से भी पहले न्यूज में थी, या पिछले साल न्यूज में थी। ठीक है, जो मुझे याद आ रहा है कि हाँ यार ये न्यूज में थी, तो इनको लिखना है। ठीक है, सलामिस भी हमने देख लिया। और इसके अलावा हमको कुछ देखना था क्या? एक मिनट। हाँ, मैंने सोचा था मैं आपको टर्किश स्ट्रेट्स भी बता दूंगी। ये रहा सी ऑफ अजोव, जो अभी हमने डिस्कस करा, ये था कर्ट स्ट्रेट। कर्ट स्ट्रेट सी ऑफ अजोव और ब्लैक सी को कनेक्ट करता था। देन हम थोड़ा नीचे आएंगे तो ये है, ये जो यहाँ पे वाटर बॉडी दिख रही है, दिस इज सी ऑफ मरमरा, जो कि ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट कौन सा कर रहा है? डार्डेनल स्ट्रेट। देन और थोड़ा नीचे आएंगे आएंगे ये हमको मिलेगा एजियन सी, जहां पे हमने सेरोटिनी आइलैंड अभी अभी पढ़ा था। और ये वाली स्ट्रेट जो इनको कनेक्ट कर रही है, ये है बॉस्फोरस स्ट्रेट। इन दोनों को कहते हैं टर्किश स्ट्रेट्स। ठीक है, टर्किश स्ट्रेट्स इनको कहते हैं। और इसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन मुझे पहले होता था, तो मैंने सोचा कि शायद आपको भी होता है, तो हम एक बार रिवाइज कर लेंगे। सी ऑफ अजोव सबसे पहले ऊपर, ये रहा सी ऑफ अजोव, जो कि यूक्रेन और रशिया के बीच में है।
बाउंड्री शेयर करता है सी ऑफ अजोव। और नीचे अगर हम आएंगे तो ये कर्ट स्ट्रेट है, दोनों को, सी ऑफ अजोव को ब्लैक सी के साथ कौन कनेक्ट करता है? कर्ट स्ट्रेट। उससे थोड़ा नीचे आए तो हमने देखा कि ये है टर्की, और ये कौन सी स्ट्रेट थी? डार्डेनल स्ट्रेट। सी ऑफ ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा को कनेक्ट कर रही थी। देन सी ऑफ मरमरा और एजियन सी, इनको कौन कनेक्ट करता है? बोस्फोरस स्ट्रेट। ठीक है, तो ये टर्किश स्ट्रेट्स इनको कहते हैं। होपफुली कौन से ग्लेशियर्स डिस्कस करे थे? ओकजोकुल, और दूसरा कौन सा था? याला। याला नेपाल, ओकजोकुल आइसलैंड का ग्लेशियर था। सलामिस बे ग्रीस, ग्रीस के साथ में ग्रीस के ईस्टर्न साइड पे है एजियन सी और वेस्टर्न साइड पे है आयोनियन सी। तो जो एजियन सी में हमने एक आइलैंड पढ़ा, दैट वाज सेरोटिनी आइलैंड, जहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी। नेक्स्ट है सिएरा लियोना। ये क्यों न्यूज में था? एक्चुअली क्लाइमेट चेंज के कारण बहुत ज्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जो सबमर्जेंस फेस कर रही है, तो उन्हीं में से एक है सिएरा लियोना। यहाँ पे भी बहुत ज्यादा इमिनेंट सबमर्जेंस देखी गई और उसके कारण ये न्यूज में था। ठीक है, इतनी सी न्यूज थी, इतना सा कंटेक्स्ट था। कंटेक्स्ट याद रखना, अगर कभी आ जाएगी कौन सा ऐसा वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्री थी जिसने अभी अभी रिसेंटली सबमर्जेंस की वजह से न्यूज में थी, तो दैट वाज सिएरा लियोना, सिएरा लियोने। और बॉर्डरिंग कंट्रीज इसकी दो ही हैं, गिनी और लिबेरिया। अटलांटिक ओशन के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करता है। अटलांटिक ओशन याद रखना है, देन गिनी और लिबेरिया। क्यों न्यूज में था सिएरा लियोना? बिकॉज ऑफ सबमर्जेंस। थोड़ा सा कंटेक्स्ट याद रखना, ठीक है। देन नेक्स्ट इज लेक तुर्काना। लेक तुर्काना क्यों न्यूज में था? एक्चुअली क्या हुआ, एक स्टडी काफी टाइम से चल रही है दैट जैसे जैसे इनका पानी, ये जो रिफ्ट वैली लेक्स, आई होप यू नो दिस, कि बहुत सारी ऐसी प्लेट्स हैं जिनमें टेंशनल फोर्सेस के कारण वो दूर गई, एंड देन वहां पे एक रिफ्ट वैली क्रिएट हुई, और वहां पे कुछ कुछ लेक्स अभी हैं। अफ्रीका में हमने ऐसे बहुत सारे लेक्स मैपिंग में भी हम पढ़ते हैं, मैंने ऐड किया है, अगली स्लाइड में हम डिस्कस करेंगे। तो उन्हीं में से एक है लेक तुर्काना, जो कि वैसे तो केनिया में है, बट उसका नदरन पार्ट जो है वो इथियोपिया में भी थोड़ा सा एक्सटेंड होता है। तो ऐसा देखा गया कि जैसे जैसे यहाँ पे पानी श्रिंक हो रहा है, वाटर श्रिंकेज हम देख रहे हैं इन पर्टिकुलर लेक्स में, उसके कारण जो अर्थक्वेक की एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा बढ़ रही है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे पानी खत्म हो रहा है तो अल्टीमेटली जो अर्थ क्रस्ट लाइटन हो रही है, वो जो पानी का भार था वो खत्म हो रहा है, जिसके कारण जो फॉल्ट्स है उनमें प्रेशर कम पड़ रहा है और वो जल्दी से फ्रिक्शन ओवरकम कर ले रहे हैं, और अल्टीमेटली बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर अर्थक्वेक्स आ रहे हैं। तो ये एक स्टडी पब्लिश हुई थी अभी रिसेंटली। ये ज्योग्राफी के लिए थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है लेक तुर्काना सिर्फ, ठीक है, अभी इस सेशन के लिए। वैसे तो हमारे लिए ऑफ कोर्स वो भी इंपॉर्टेंट है। लोकेटेड इन नॉर्दर्न केनिया, ईस्टर्न अफ्रीका, रिफ्ट वैली का ये पार्ट है। आ, हाँ, ईस्टर्न अफ्रीका का है या वेस्टर्न का है? हाँ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम इस तरफ को है ना, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का ये पार्ट है। सो लेक तुर्काना, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट वैली सिस्टम, अभी मैंने अगली स्लाइड में ऐड कर दिया है। अभी इसी को देख लेते हैं, लेक तुर्काना को। तो इसके, ये वर्ल्ड्स लार्जेस्ट परमानेंट डिजर्ट लेक है, एल्केलाइन लेक है। इसको जेड सी भी कहा जाता है क्योंकि इसका ग्रीनिश ब्लू सा कलर है, जेड स्टोन होता है ना, तो उसी के उस पे इसको जेड सी कह देते हैं। इट इज प्राइमरीली फेड बाय ओमो रिवर, इंपॉर्टेंट, और जो कि ओरिजिनेट होती है इथियोपिया में। ठीक है, इट इज पार्ट ऑफ, हाँ, ईस्ट अफ्रीकन रिफ्ट सिस्टम का पार्ट है। कोई भी इसका एक्सटर्नल आउटलेट नहीं है, जिसके कारण एंडोरिक बेसिन है। ठीक है, फेड बाय ओमो रिवर। है कहाँ ये? नॉर्दर्न केनिया में। और इसका जो थोड़ा सा नॉर्थ वाला पार्ट है, लेक का नॉर्दर्न पार्ट, वो इथियोपिया में एक्सटेंड होता है, एंड इट इज फेड बाय ओमो रिवर, जो कि इथियोपिया में ही ओरिजिन होती है। अब आते हैं रिफ्ट वैली सिस्टम पे। मैंने आपको बताया कि टेंशनल फोर्सेस के कारण इस तरह की रिफ्ट वैलीज क्रिएट होती है और वहां पे भी लेक सिस्टम बने हुए हैं। तो अफ्रीका के बहुत सिग्निफिकेंट है, अफ्रीका की रिफ्ट वैली बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या क्वेश्चन आ सकता है? क्योंकि ये लेक्स न्यूज में थे, तो किस तरह के क्वेश्चन आ सकता है? एक तो कि कौन सा, अगर अफ्रीकन रिफ्ट वैली का ही पूछना है कि कौन सा, ये जो, अच्छा, ये जो लाइन देख रहे हो, रेड रेड डॉट्स, आई होप देख पा रहे हो, जब पीडीएफ मिलेगी तो दिखेंगे तुमको। ये डॉट 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 है, ये रिफ्ट वैली है, ठीक है, और ये है लेक्स, और ये उनके नाम लिखे गए हैं। तो ये वाली है ईस्टर्न रिफ्ट वैली, जिसका एक लेक, लेक तुर्काना, अभी अभी हमने पढ़ा। देन लेक नैवाशा है, लेक मगाड़ी है, लेक नेट्रॉन है, लेक मैनारा है, और लेक यासी है। ठीक है, दिस इज लेक मलावी, और ये वेस्टर्न रिफ्ट वैली का पार्ट है।
अफ्रीका की वेस्टर्न रिफ्ट वैली का पार्ट। ये इनमें कुछ डिफरेंसेस है कि जो ईस्टर्न रिफ्ट वैलीज है वो मोस्टली एल्केलाइन है, बस इसमें जो लेक नैवाशा है दिस इज फ्रेश वाटर, अदरवाइज ये मोर और लेस एल्केलाइन ही है, ठीक है। और ईस्टर्न रिफ्ट वैली लेक्स हमने देख लिए, इसके अलावा कुछ बताने का था क्या? हम्म, नहीं नहीं, कोई लेक न्यूज में हो वो मुझे याद ना रही हो। हाँ 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 हाँ, ये एक पॉइंट था जो मुझे याद था, लेक नैवाशा। ये कुछ टाइम पहले न्यूज में थी बिकॉज ऑफ वाटर हाइसिंथ। वाटर हाइसिंथ आई होप यू नो कि एक इन्वेजिव एलियन स्पीशीज है, आईएएस ये है। वाटर हाइसिंथ का आउटब्रेक यहाँ पे बहुत ज्यादा हुआ था, और एज यू कैन सी इट इज अ फ्रेश वाटर लेक, तो उसके कारण यहाँ पे बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। और लेक नाइवाशा क्यों न्यूज में था? बिकॉज वाटर हाइसिंथ का आउटब्रेक यहाँ पे हुआ था। तो ये कंटेक्स्ट भी थोड़ा सा याद रखना, पहले का था, जून से पहले का है, बट स्टिल याद रखना। लेक नकुरू, ये ईस्टर्न और वेस्टर्न रिफ्ट वैली सिस्टम्स में कौन कौन से आते हैं, थोड़ा सा दिमाग में रखना, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, जैसे लेक तुर्काना इंपॉर्टेंट है, लेक नेट्रॉन इंपॉर्टेंट है, देन लेक नैवाशा इंपॉर्टेंट है, लेक तंग नई का इंपॉर्टेंट है कि वेस्टर्न का पार्ट है ये वाला, लेक लेक मलावी इंपॉर्टेंट है, और लेक एल्बर्ट और एडवर्ड तो तुमको शायद याद ही होंगे, लेक कीवू याद होगा। इसमें एक इंपॉर्टेंट बात है जो बिल्कुल याद रखनी है, दैट इज लेक विक्टोरिया। लेक विक्टोरिया रिफ्ट वैली सिस्टम का पार्ट नहीं है। इसमें बिल्कुल कंफ्यूज किया जा सकता है ऑप्शन देके कि लेक विक्टोरिया है क्या, लेक विक्टोरिया नहीं है, ठीक है। रिफ्ट वैली सिस्टम का पार्ट नहीं है, रिफ्ट वैली लेक्स का पार्ट लेक विक्टोरिया नहीं है, और ये थोड़ा याद रखना रिफ्ट वैली लेक्स कौन कौन से हैं। देन एशियन रिफ्ट वैली लेक्स कौन कौन से हैं? एक तो डेड सी है जो अपना इसराइल और जॉर्डन में है, के बीच में है, इसराइल और जॉर्डन के बीच में, लोएस्ट पॉइंट ऑन अर्थ्स लैंड सरफेस, हाइपर सलाइन है, बहुत ज्यादा सलाइन है, डेड सी बिटवीन इसराइल एंड जॉर्डन, और सी ऑफ गैलीली जिसमें लेक टिबेरियस भी इसको कहते हैं, और विच इज अ फ्रेश वाटर लेक। सी ऑफ गैलीली है कहाँ पे? ये इसराइल में, ठीक है, इसराइल में ये है सी ऑफ गैलीली। अच्छा, ये भी इंपॉर्टेंट में था, ये भी न्यूज में था, अभी नवंबर में आई थिंक ये है, नवंबर में ये आएगा, बट अभी यहीं पे देख लेते हैं ये क्यों न्यूज में था। बिकॉज एक ग्रीन एल्गे है बॉट्रिकस ब्राउनी, इंपॉर्टेंट नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट देखो, बॉट्रिकस ब्राउनी नाम का एक ग्रीन एल्गे है, ये याद रखना कि ग्रीन एल्गे है ये। अब इसमें क्या है, ये बॉट्रिकस ब्राउनी में एक नेचुरल पिगमेंट होता है, मतलब ये नेचुरल पिगमेंट प्रोड्यूस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसके कारण जो पूरा का पूरा सी ऑफ गैलीली है वो रेड टर्न हो गया था। बहुत ज्यादा न्यूज आर्टिकल्स आपने देखे होंगे कि सी ऑफ गैलीली पूरा रेड टर्न हो गया है, वो क्यों हुआ था? बिकॉज ऑफ दिस ग्रीन एल्गे बेट्रिकस ब्राउनी, जो कि सनलाइट की प्रेजेंस में एक पिगमेंट प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण जो सी था वो रेड लग रहा था, ठीक है। सी ऑफ गैलीली इट इज अ रिफ्ट वैली लेक, ये हम देख रहे थे। और कौन से है? लेक बेकाल है, दैट इज इन रशिया, और रेड सी का तो हमको पता ही है। ज्यादा मुझे लगता है कि कौन सा याद रखना है, ये वाले थोड़े रखना है यार, इसमें ईस्टर्न और वेस्टर्न में कंफ्यूज कर सकते हैं, लेक विक्टोरिया में कंफ्यूज किया जा सकता है। तो नेक्स्ट है लिसोथो। लिसोथो क्यों न्यूज में था? एक तो यूएसए ने जो टैरिफ लगाए उसके बाद इनको बहुत ज्यादा इकोनॉमिकली या फाइनेंशियली बहुत ज्यादा नुकसान हुआ, तो ये न्यूज में आया था। उसके अलावा भी यहाँ पे बहुत ज्यादा पॉलिटिकल अनरेस्ट चल रहा था, इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहे थे, तो उसके कारण लिसोथो न्यूज में था। अब व्हाट इज लिसोथो, मतलब कहाँ है लिसोथो? व्हाट इज तो क्या कंट्री है, ऑफ कोर्स। तो इट इज एन एनक्लेव कंट्री, यानी कि ये पूरी तरह से सराउंडेड है बाय साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के बीच में ये एक कंट्री है लिसोथो, ठीक है। इसको किंगडम इन द स्काई भी कहते हैं, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी टेरिटरी है, पूरी की पूरी कंट्री ही अब 1,000 मीटर अब सी लेवल एग्जिस्ट करती है, ठीक है। लिसोथो कंप्लीटली सराउंडेड बाय साउथ अफ्रीका, तो अगर आपको बॉर्डरिंग कंट्रीज आ जाए लिसोथो के, तो उसमें सिर्फ साउथ अफ्रीका है, पूरी तरह से साउथ अफ्रीका पे घिरा हुआ है। Then it lies on Drakensberg Maloti mountain range, which is the origin place या source of origin of Orange River या सेनकू रिवर, ठीक है। सेनकू रिवर, ऑरेंज रिवर या सेनकू रिवर कहाँ से ओरिजिन होती है? मलोटी माउंटेन से, और मलोटी माउंटेन्स कहाँ लाई करते हैं? लिसोथो में, तो ये याद रखना है। अच्छा, इट हैज टेम्परेट क्लाइमेट विद स्नोफॉल इन विंटर्स, जो कि रेयर है अफ्रीका के लिए,
क्योंकि अफ्रीका देखो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट हम ज्यादा यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। और विंटर स्नोफॉल अफ्रीका में रेयर ही है, बट लिसोथो में पाई जाती है, ठीक है। अपने प्रीलिम्स के सिलेबस को फिनिश करिए 63 डेज के अंदर। हमारे जीएस मास्टर कोर्स के अंदर आपको पूरा का पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस 63 डेज के अंदर कंप्लीट कराया जा रहा है। इस कोर्स के अंदर आपको डे वाइज शेड्यूल प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप इस डे वाइज शेड्यूल को फॉलो करके क्लासेस को कवर करते हैं तो 63 डेज में आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। फिर मार्च, अप्रैल और मई, इन महीनों के अंदर आपको पिछले 20 सालों के यूपीएससी प्रीलिम्स के पीवाईक्यूज का एनालिसिस मिलेगा, जिसके अंदर हम करेक्ट ऑप्शंस के साथ साथ इनकरेक्ट ऑप्शंस भी आपको कवर करवाएंगे। इसके साथ साथ आपको कंटिन्यूअस टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड की जाएगी ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को भी जज कर सकें। कोर्स को चेकआउट करने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स को देख सकते हैं। सब्जेक्ट वाइज कोर्सेज भी हमारी ऐप पर अवेलेबल हैं। अभी एनरोल कराने पे आपको हमारे कोर्सेज के ऊपर अर्ली बर्ड डिस्काउंट प्रोवाइड किया जा रहा है, जिससे ये कोर्स काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगा। देन नेक्स्ट है ग्रैंड इथियोपियन रेनेसॉर डैम। अब ये काफी समय से न्यूज में था। इथियोपिया का ये जो डैम ये लोग नाइल रिवर पे बना रहे थे, ब्लू नाइल पे टू बी प्रिसाइज, ठीक है। ब्लू नाइल पे एक डैम बन रहा था बाय इथियोपिया। क्यों न्यूज में था? 2020 में इसका एक फेज बनकर तैयार हो गया था, और इस जो डैम की बनने की वजह से इजिप्ट और सूडान दोनों ही इतने ज्यादा खुश नहीं है। अब क्यों नहीं है ये देखते हैं। तो पता चल गया आपको, जीईआरडी क्या है, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसोर डैम, जो कि बन रहा है यहाँ पे, ये देखो, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसोर डैम अब बन रहा है ब्लू नाइल पे, ठीक है। ब्लू नाइल का ओरिजिन कहाँ से होता है? लेक ताना से, हियर, लेक ताना इन इथियोपिया। हम ना नाइल पूरा ही डिस्कस कर लेंगे, मैंने स्लाइड्स ऐड करी हैं, ठीक है। सो दिस इज ब्लू नाइल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम लेक ताना, ठीक है। और अब हम देख रहे हैं कि ये रही ब्लू नाइल, यहां से जा रही है। तो ये अपर रिपेरियन एक तरह से बन गया, इथियोपिया अपर रिपेरियन बन गया। अब जैसे ही ये लोग डैम बना लेंगे तो कुछ पानी यहाँ से स्टोर कर लेंगे, तो सूडान और इजिप्ट तक पानी नहीं पहुंचेगा, जो कि लोअर रिपेरियन कंट्रीज हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये थोड़ा सा एप्रीहेंसिव थी कि ये जो डैम तुम बना रहे हो। ऑल राइट, अब वी विल डिस्कस अबाउट नाइल रिवर इन जनरल। ब्लू नाइल पे बना है इथियोपिया में। इथियोपिया में ये डैम बना है, एशिया का लार्जेस्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट ये है, और जिसके कारण बहुत ज्यादा जियोपॉलिटिकल टेंशन नाइल बेसिन पे बन गई थी। ब्लू नाइल, जिसका एक और नाम है एबे रिवर, नॉर्थ वेस्टर्न इथियोपिया में, लोकेशन मैंने आपको दिखा दी, नियर इथियोपिया सूडान बॉर्डर। नाइल रिवर लेक ताना से ओरिजिन होती है, देन अल्टीमेटली इथियोपिया में, इथियोपिया से बहते हुए सूडान में, सूडान की तरफ बह जाती है, ठीक है। डाउनस्ट्रीम कंट्रीज कौन सी है? सूडान और इजिप्ट। एक एक पॉइंट इस स्लाइड का इंपॉर्टेंट है। रिवर बेसिन में ब्लू नाइल ओरिजिनेट फ्रॉम लेक ताना, और ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल दोनों मिलके बनाते हैं नाइल रिवर, ठीक है। अब क्या है कि जो दो दो रिवर्स मिलके, ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल मिलके बनाती हैं नाइल। यहाँ पे खार्तूम जो प्लेस है, सूडान की जो कैपिटल है, वहां पे ये दोनों मिलती है। और यहाँ पे एक आइलैंड है, तूती आइलैंड, जो न्यूज में था, इंपॉर्टेंट, नोट करो ये, तूती आइलैंड, ठीक है। जहां पे, कहाँ पे है ये तूती आइलैंड? एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ ब्लू नाइल एंड व्हाइट नाइल। अब मैं क्या बता रही थी आपको? हाँ जी, तो ये जो व्हाइट नाइल है, ये आप देख रहे हैं, ये काफी बड़ी है, ठीक है। साइज इसका काफी बड़ा है, तो इसको हेड स्ट्रीम भी व्हाइट नाइल को ही मानते हैं, नाइल रिवर की। बट पानी ये इतना कंट्रीब्यूट नहीं करती, ठीक है। और ये ओरिजिन कहाँ हो रहा है इसका? विक्टोरिया में, लेक विक्टोरिया से, जो कि रिफ्ट वैली लेक का पार्ट नहीं था, हमने देखा था। और विक्टोरिया का, लेक विक्टोरिया की बाउंड्रिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? यू यू के टी। कौन कौन सी है ये यूकेटी? कौन सी है? युगांडा, केनिया, तंजानिया। इन तीनों के बीच में है ये लेक विक्टोरिया, ठीक है। और यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है व्हाइट नाइल, जो कि अल्टीमेटली खार्तूम में जाके ब्लू नाइल से मिलेगी। ब्लू नाइल जो कि लेक ताना से ओरिजिन हुई थी, इथियोपिया से सूडान में बहते हुए खार्तूम में दोनों जाके मिल जाएंगी। इनके कॉन्फ्लुएंस पे एक आइलैंड है जिसका नाम है तूती आइलैंड, एंड देन फिर मिलके ये बन जाएंगी, क्या बनेगी ये? नाइल रिवर, ठीक है। सो समझ आ गया कि किस तरह से ओरिजिनेशन इनका हो रहा है। और ये जो नाइल रिवर है, ये साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट रिवर इसको कहा जाता है, लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड।
और ड्रेनेज बेसिन में इसके 11 कंट्रीज आती हैं। इनको याद कैसे करोगे? ये आप इसका ड्रेनेज बेसिन यहाँ पे देख सकते हैं। कैसे याद करोगे इसका? सबसे पहले तो इजिप्ट, सूडान और इथियोपिया, और साथ में साउथ सूडान। ये तो आपको याद हो ही जाएंगे क्योंकि साथ साथ में है। इजिप्ट तो हम एसोसिएट कर ही लेते हैं। साथ में जब मैंने आपको कहा कि विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया से व्हाइट नाइल ओरिजिनेट हो रही है, तो यूकेटी भी आ गए पिक्चर में। लेक विक्टोरिया के आसपास की कंट्रीज भी ड्रेनेज बेसिस में होगी ही, है ना? तो युगांडा भी है, केन्या भी है और तंजानिया भी है। साथ में और कौन सी है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। ये वाली कंट्री भी इसके ड्रेनेज बेसिस में आती है। साउथ सुडान तो रास्ते में ही पड़ रहा है, जब ये साउथ टू नॉर्थ फ्लो कर रही है तो साउथ सुडान रास्ते में पड़ रहा है, सूडान रास्ते में पड़ रहा है, इजिप्ट रास्ते में पड़ रहा है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं। देन ये जो रवांडा और ब्रूंडी है, ये भी है। ठीक है, ये तीनों भी, ये दोनों भी है। तो होपफुली याद हुआ, 11 कंट्रीज याद हुई। एक तो यूकेटी याद रखना है। फिर साउथ टू नॉर्थ बहते हुए कौन कौन सी आएगी? साउथ सुडान आएगा, सुडान आएगा, इजिप्ट आएगा, इथियोपिया तो आएगा ही क्योंकि ब्लू नाइल वहां से ओरिजिनेट ही हो रही है। साथ में ये जो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो है, ये भी आ जाएगा, और रवांडा और बुरुंडी, बुरुंडी ये भी दो कंट्रीज आ जाएंगी। तो इस तरह से आप इसका ड्रेनेज बेसिन भी याद कर पाएंगे। ठीक है, 11 कंट्रीज है, याद रखना है। नंबर भी याद रखना, ड्रेनेज बेसिस में कितनी कंट्रीज आती है। अब इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछ रहे हैं, कौन कितनी कंट्रीज आती हैं? 11 कंट्रीज आती है। नाम भी हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज, व्हाइट नाइल, ब्लू नाइल दोनों इंपॉर्टेंट है। ज्यादा बड़ी है व्हाइट नाइल। ट्रेडिशनल हेड स्ट्रीम भी इसको माना जाता है, जिसका लेक विक्टोरिया ओरिजिन है, बट पानी इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट नहीं करती। 80% वाटर और सिल्ट जो आता है वो आता है ब्लू नाइल से, जो कि इथियोपिया में ओरिजिनेट होती है, लेक ताना में। और इनके कॉन्फ्लुएंस होता है खार्तूम में, दैट इज कैपिटल ऑफ सुडान। ठीक है, और कौन सा? तूती आइलैंड। ठीक है, खार्तूम के बाद नॉर्थ में फ्लो करती है नूबियन डेजर्ट एंड देन इजिप्ट, एक डेल्टा फॉर्म करती है, एंड देन एलेक्जेंड्रिया नाम की एक जगह पे अल्टीमेटली, ये देखो, दिस इज एलेक्जेंड्रिया हियर इन इजिप्ट, जिससे अल्टीमेटली मेडिटेरेनियन सी में, हाँ ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेडिटेरेनियन सी में ड्रेन होती है। ठीक है, साउथ टू नॉर्थ फ्लो करती है। नेक्स्ट है टोकारा आइलैंड्स। नाउ व्हाई दीज वर इन न्यूज? क्योंकि अर्थक्वेक आया था 5.5 मैग्नीट्यूड का, जिसके कारण टोकारा आइलैंड्स न्यूज में आए थे। अब ये क्या है? ये रहा क्यूशु, जापान के आइलैंड्स हैं, और ये रहे अमामी आइलैंड्स। इनके बीच में आते हैं टोकारा आइलैंड्स, और ये है कहाँ? ईस्ट चाइना सी में। ठीक है, ईस्ट चाइना सी में है ये, और जापान की ही टेरिटरी है, और यहाँ पे अर्थक्वेक आने के कारण ये न्यूज में आए थे। तो टोकारा आइलैंड्स आर स्मॉल वॉल्केनिक आइलैंड चेन ऑफ जापान। किसको बिलोंग करते हैं? जापान को। कहाँ है? सदर्न जापान में है। को कागोशिमा जो प्रीफेक्चर है वहां पे लाई करते हैं, और प्रीफेक्चर है, फॉल्ट है यहाँ पे, इसी के कारण ये अर्थक्वेक के लिए बहुत ज्यादा प्रोन वाला एरिया है। नॉर्थ में इसके हैं क्यूशू आइलैंड्स, साउथ में है अमामी आइलैंड्स, जो हमने अभी देखे, ryukyu आइलैंड्स का नाम ही अमामी आइलैंड भी है, और ईस्ट चाइना सी में सिचुएटेड है। वॉल्केनिक इनका ओरिजिन है, और पार्ट ऑफ ryukyu आइलैंड आर्क सिस्टम और पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में लाई करते हैं, इसके कारण प्रोन तो है ही। ये तो हमने काफी बार पहले भी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, याद रहेगा टोकारा आइलैंड। अब क्वेश्चन का आंसर करो, या फिर थोड़ा सा रिकॉल करो क्या क्या चीजें हैं जो हमने अभी तक पढ़ ली है। तूती आइलैंड याद करो, किस दो नदियों के बीच में है और कहाँ फॉर्म होता है, कौन सी जगह है, कौन सी कंट्रीज है जहां पे ये तूती आइलैंड है। इसके अलावा कौन सी ऐसी लेक थी जो रिफ्ट वैली लेक का पार्ट नहीं थी अफ्रीका में? और एशिया की दो लेक्स मुझे बताओ जो रिफ्ट वैली सिस्टम का पार्ट थी। एक इसराइल में थी, कौन सी थी? एक तो डेड सी थी जो इसराइल जॉर्डन के बीच में थी, और दूसरी थी सी ऑफ गैलीली, जहां पे एक ग्रीन एल्गे के कारण, ये जो सी ऑफ गैलीली थी, इसमें ग्रीन एल्गे के कारण रेड पूरी सी टर्न हो गई थी, इसकी वजह से भी न्यूज में था। ठीक है, तो ठीक है ये सब कुछ। अच्छा, एक सेकेंड, इथियोपिया एक तो इसमें न्यूज में था क्योंकि ये GERD बनकर तैयार हो गया है, ग्रैंड इथियोपियन रेनेसो डैम बनकर तैयार हुआ है। इसके अलावा इनका जो अफार रीजन है वो भी न्यूज में था। ठीक है, अफार रीजन न्यूज में था, और अफार रीजन में एक वॉल्केनिक इरप्शन हुई थी जिसका नाम था हाईली गुब्बी वॉल्केनो, HAYLIGUBBI।
हाईली गुबी वॉल्केनो ये इरप्ट हुआ, जिसके कारण ये न्यूज में आया था अफार रीजन। और अफार रीजन कुछ टाइम पहले भी क्यों न्यूज में था इथियोपिया का? बिकॉज ऑफ, याद करो, कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे हो रहे थे। ठीक है, टिग्रे रीजन, अफार रीजन, ये न्यूज में थे कुछ टाइम पहले। अफार रीजन में एथनिक जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे, उसके कारण अफार रीजन वैसे भी न्यूज में था। तो इथियोपिया, अफार रीजन, हाईली गुबी वॉल्केनो भी यहीं पे है जो इरप्ट हुआ था। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट था। और क्या इम्पोर्टेंट था? और भी कुछ चीजें थी जो पहले न्यूज में रही हैं एक्चुअली, मतलब जून के टाइम पीरियड से पहले। अच्छा, हाँ, लेक विक्टोरिया में एक विनाम गल्फ है, वो भी न्यूज में था। लेक विक्टोरिया में विनाम गल्फ एक फॉर्म होती है। साफ साफ लिखती हूँ सो दैट यू कैन नोट इट आउट। विनाम गल्फ। ठीक है, विनाम गल्फ न्यूज में था। अब यहाँ पे क्या हुआ था? यहाँ पे जेनेटिक सर्वे कंडक्ट किया गया था साइनो बैक्टीरिया के लिए। दैट इज व्हाई इट वाज इन न्यूज। ठीक है, कहाँ है ये विनाम गल्फ? इट इज इन केन्या। विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया का पार्ट है। और वाइट, जहाँ से व्हाइट नाइल ओरिजिनेट होती है, हमने देखा ही था। और साइनो बैक्टीरिया के लिए जेनेटिक सर्वे यहाँ कंडक्ट हुआ था, जिसकी वजह से न्यूज में था। ठीक है, साइनो बैक्टीरिया के लिए। ठीक है, तो ये कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। टोकारा आइलैंड्स, देन ताइवान स्ट्रेट। ताइवान स्ट्रेट क्यों न्यूज में था? एक्चुअली चाइना ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई। वैसे भी ताइवान स्ट्रेट कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से न्यूज में रहता है बिटवीन चाइना एंड ताइवान। आई होप यू नो दिस कि चाइना मानता है कि ताइवान हमारा ही पार्ट है, सूनर और लेटर हमें आके मिल जाएगा। ताइवान कहता है कि हम तो भाई अलग कंट्री है। और चाइना की एक वन चाइना पॉलिसी भी है कि देर इज ओनली वन चाइना। अगर आप ताइवान के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन रखते हैं, कुछ भी बातचीत इनसे रखते हैं, तो अल्टीमेटली फिर आप हमसे नहीं रखेंगे बातचीत। ठीक है, उनकी वन चाइना पॉलिसी है कि चाइना सिर्फ एक है और वो हम ही है। ताइवान की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ताइवान हमारा ही पार्ट है, ऐसा चाइना मानता है। ताइवान नहीं मानता। तो ये रही ताइवान स्ट्रेट हियर बिटवीन चाइना एंड ताइवान। ठीक है, अब क्या हुआ? ताइवान स्ट्रेट में जस्टिस मिशन 2025, ये एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई काफी लार्ज स्केल पे, और जहां पे इन्होंने ब्लॉकेड इम्पोज किया ताइवान पे। बेसिकली अपना शक्ति प्रदर्शन किया कि देखो आने वाले टाइम पे हम ये भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ताइवान तुम थोड़ा सा हद में रहो। चाइना, फिर चाइना को सबने कहा कि थोड़ा सा आप ये जो अग्रेसिव स्ट्रेटेजी ले रहे हैं इसको थोड़ा सा थम जाइए, ऐसा मत कीजिए, इंटरनेशनल कम्युनिटी ने कहा। तो उसके कारण ये पूरा न्यूज में आया था। तो ताइवान स्ट्रेट बिटवीन चाइना एंड ताइवान, इंपॉर्टेंट और सिंपल सी भी है, राइट? और ये यहाँ साउथ चाइना सी और ऊपर ईस्ट चाइना सी। ठीक है, ईस्ट चाइना सी और साउथ चाइना सी को कनेक्ट करती है, सेपरेट करती है मेनलैंड चाइना, या चाइना मेनलैंड नहीं, सिर्फ चाइना और ताइवान। नेक्स्ट है थाईलैंड एंड कंबोडिया। यहाँ पे बहुत ज्यादा बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था बिकॉज ऑफ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है प्रिय विहार टेम्पल, जिसके कारण ये न्यूज में था। अभी ये बिलोंग तो करती है कंबोडिया को। ठीक है, कंबोडिया की साइट ये है। ठीक है, कंबोडिया वही जगह है जहाँ पे इनके चाइना के साथ रिश्ते बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे एक रीम नेवल बेस भी है जो चाइना ने बनाया है। हमने सबसे पहली न्यूज में ये डिस्कस किया था, रीम नेवल बेस चाइना का। ठीक है, बॉर्डर डिस्प्यूट यहाँ पे था। ये प्रिय विहार टेम्पल याद रखना है कहाँ पे था? बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया। और इनके बीच में फ्रेंच यहाँ पे रूल करते थे, उन्होंने कुछ बॉर्डर डिमार्केट किए थे जैसे हमारे यहाँ ब्रिटिशर्स ने किए हैं थे, और उसके कारण भी अभी इतना सेटल नहीं हुआ है। और ये कुछ डिस्प्यूटेड साइट्स हैं, ये जो आप देख रहे हैं कुछ एंशियंट टेम्पल्स हैं, कुछ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। अभी अगर डी फैक्टो कंट्रोल या देखा जाए तो आईसीजे की रूलिंग के बाद ये कंबोडिया का है, कंबोडिया को बिलोंग करती है ये जो जगहें हैं, प्रिय विहार टेम्पल और ये सब कुछ। ठीक है, हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है डेंगरिक माउंटेन्स। अभी डेंगरिक माउंटेन रेंज, ये एक नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती है बिटवीन थाईलैंड एंड कंबोडिया। ये जो है ना प्रिय विहार टेम्पल और ये जो बाकी टेम्पल्स है, ये हम आर्ट एंड कल्चर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके बाद आर्ट एंड कल्चर की वीडियो भी होपफुली आएगी, तो उसमें हम ये डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये डैंगरिक माउंटेन्स नेचुरल बाउंड्री फॉर्म करती हैं। अच्छा, बताओ मुझे, अभी कुछ टाइम पहले ही, कुछ दिन नहीं कुछ समय पहले ही हमने डैंगरिच माउंटेन पढ़े हैं। ये डैंगरिच माउंटेन कहाँ पढ़े थे? डैंगरिच माउंटेन, मलोटी रेंज, कोई ऑरेंज रिवर यहाँ से फ्लो हो रही थी, कौन सी थी? बताओ, कमेंट्स में लिखो। ठीक है, डैंगरिच माउंटेन, ये डैंगरिक माउंटेन है। ठीक है, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में एक नेचुरल बॉर्डर फॉर्म करते हैं।
और एक तरह से वाटरशेड का काम भी करते हैं। वाटरशेड डिवाइड क्या होता है कि जहां से आपका कैचमेंट अलग अलग हो जाएगा, यहाँ का पानी यहाँ जाएगा, यहाँ का पानी यहाँ जाएगा, ठीक है। तो एक तरह से वाटरशेड डिवाइड का काम करते हैं, और जो कि ज्यादा स्टीप है टुवर्ड्स द कैम्बोडियन साइड। अच्छा, इनके बीच में लड़ाई भी हुई थी जिसमें ट्रंप ने हस्तक्षेप किया, ठीक है। एंड देन उसके बाद फिर बोला गया कि ट्रंप को तो भाई नोबेल प्राइज दे ही दो, कितने बड़े बड़े काम कर रहे हैं वो। तो ये भी बीच में न्यूज में आई थी। प्रिय विहार टेम्पल विच इज लोकेटेड ऑन अ क्लिफ ऑफ डैंगरेक माउंटेन्स, ठीक है। स्टीप एस्कार्प, ये हमने देख लिया पूरा। डैंगरेक माउंटेन्स याद रखना, बिटवीन थाईलैंड एंड कैम्बोडिया बॉर्डर डिस्प्यूट चल रहा था फॉर प्रिय विहार टेम्पल, एक न्यूज में आया था। देन कामचातका पेनिनसुला, 8.8 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक यहाँ पे आया था कामचातका पेनिनसुला में, और जिसके कारण ये न्यूज में था। नाउ दिस इज कामचातका पेनिनसुला, किसका है ये? रशिया का है। रशिया का फार ईस्ट में, रशिया के फार ईस्ट रीजन में ये लाई करता है। दिस इज कामचातका पेनिनसुला। अब पेनिनसुला है यानी कि 3 तरफ से वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है। कौन कौन सी वाटर बॉडीज है? एक तो है सी ऑफ अकोस्क इधर, देन बेरिंग सी और पैसिफिक ओशन। तो ये तीनों वाटर बॉडीज से घिरा हुआ है कामचातका पेनिनसुला। अब कामचातका पेनिनसुला यहाँ पे अर्थक्वेक आया था, इसके कारण न्यूज में था। ये जो आप नीचे आइलैंड्स देख रहे हैं, कोरल आइलैंड्स, ठीक है। ये क्या है? दीज आर डिस्प्यूटेड बिटवीन रशिया एंड जापान। कोरल आइलैंड्स आर डिस्प्यूटेड बिटवीन रशिया एंड जापान। जापान कहता है कि ये तो हमारी नदरन टेरिटरी है, ठीक है। होगाइडो के बाद यही तो है हमारी नदरन टेरिटरी। और रशिया कहता है कि इसका नाम तो क्यूरेल आइलैंड्स है, ये हमारे हैं, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में लड़ाई इसके लिए होती है। दिस इज सखलिन आइलैंड, अगेन रशिया का पार्ट है, ठीक है। सखलिन आइलैंड और कामचातका पेनिनसुला, सखलिन आइलैंड कहाँ है? रशिया के फार ईस्ट रीजन में है। कोरल आइलैंड्स डिस्प्यूटेड बिटवीन रशिया एंड जापान। डैंगरेक माउंटेन, नेचुरल बाउंड्री बिटवीन थाईलैंड एंड कैम्बोडिया। अफार रीजन, इथियोपिया, ठीक है। अफार रीजन कहाँ है? इथियोपिया में। और क्या पढ़ा था वहां पे अफार रीजन में? क्या न्यूज में था? अम, यही था शायद, इथियोपिया का अफार रीजन न्यूज में था। हाँ, हाईली हुबी वॉल्केनो वहां आया था, उसके कारण न्यूज में था। तिराह वैली, खैबर पख्तूनख्वा में लाई करती है, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में। ये रही तिराह वैली, ये रहा अफगानिस्तान, ये रहा तिराह वैली, ठीक है। लाइज नियर अफगानिस्तान बॉर्डर इन सफेद कोह माउंटेन रेंज। और क्यों न्यूज में थी? जब ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे भी थोड़ा कुछ बॉम्बिंग वगैरह की वजह से न्यूज में थी, और इनकी भी अपनी लड़ाइयां चलती रहती है तो न्यूज में थी, ठीक है। इनहेबिटेड मेनली बाय अफरीदी एंड औरकजाई ट्राइब्स, और फॉर्मली ये एफएटीए का पार्ट होती थी, ठीक है। सफेद कोह माउंटेन रेंज नियर अफगानिस्तान बॉर्डर, ये रहा अफगानिस्तान, और ये रहा इस्लामाबाद। इस्लामाबाद क्या? तिरहा वैली जो हम डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, और इसके साइड में यहाँ पे है, ये है तजाकिस्तान। तजाकिस्तान जहाँ पे वो आईनी एयरबेस था जो हमने अभी अभी कुछ टाइम पहले ही इवैक्यूएट किया है। अपने सारे जो हमारे सुखोई मिग वहां पे किस समय पे स्टेशन होते थे वो हमने सारे वापस ले आए हैं उनको, ठीक है। और अफगानिस्तान में देर इज अ रिवर, कुनार रिवर। ये जो मैं एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा बता रही हूँ, प्लीज इसको नोट करना, अदरवाइज इसका कोई फायदा फिर होगा नहीं, ठीक है। क्योंकि याद तो, या फिर एक काम भी कर सकते हो कि बाद में आके वीडियो ही देख लो। कुनार रिवर अफगानिस्तान की है। क्यों न्यूज में थी? पहले न्यूज में थी। क्यों न्यूज में थी? क्योंकि न्यू दिल्ली ने, मतलब हम लोगों ने, इंडिया ने थोड़ी डेवलपमेंटल एड इनको दी थी यहाँ पे डैम बनाने के लिए कुनार रिवर पे, ठीक है। जो कि हिंदू कुश रेंज से ओरिजिनेट होती है ये कुनार रिवर, और काबुल रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। काबुल रिवर की ट्रिब्यूटरी है कुनार रिवर। कहाँ है? अफगानिस्तान में। डैम बन रहा था, हमने वो दी थी, एड एक्सटेंड करी थी, ठीक है। इसके कारण न्यूज में थी। लेबनन, लेबनन क्यों न्यूज में था? इसराइल की जो लड़ाइयां वगैरह वहां चल रही हैं उसके कारण न्यूज में था लेबनन। ये रहा लेबनन जो कि लेवांत का हिस्सा है। लेवांत का हिस्सा और कौन कौन सा था? एक हमने आइलैंड को ही पढ़ा था, सिप्रस, साइप्रस, जहां जो भी लेवांत का हिस्सा था। लेवांत होता क्या है? ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कोस्ट को लेवांत रीजन कहते हैं, ठीक है। तो लेबनन ये रहा। लेबनन की बॉर्डर्स किसके साथ शेयर कर रहा है? इसराइल और सीरिया के साथ बॉर्डर्स, इसराइल एंड सीरिया। और ये अरब लीग का मेंबर है, इंपॉर्टेंट पॉइंट। और यहाँ पे एक बेका वैली है दैट लाइज बिटवीन माउंट लेबनन और एंटी लेबनन। एक्चुअली दोनों
ऑपोजिट है और या फिर पैरेलली लाई करती है, तो एक का नाम है माउंट लेबनन और एक का है एंटी लेबनन माउंटेन्स। ठीक है, लेबनन माउंटेन्स और एंटी लेबनन माउंटेन्स इस तरह के हैं। बीच में कौन सी है? बेका वैली। और लेबनन क्यों न्यूज में था? डिस्प्यूट्स की वजह से न्यूज में था, कुछ खास बात नहीं थी। बट लेबनन की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? इजराइल और सीरिया। लेवांत रीजन में लाई करता है, ईस्टर्न मेडिटेरेनियन कोस्ट। नेक्स्ट है तुवालू। तुवालू क्यों न्यूज में था? बहुत इंपॉर्टेंट था ये आईआर में आप पढ़ेंगे। एक्चुअली ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया है, सबसे पहले क्लाइमेट वीजाज इशू किए हैं। देखो, तुवालू वर्स्ट हिट कंट्रीज में से है व्हेन इट कम्स टू जो सी लेवल राइज हो रहा है और उसके कारण जो सबमर्जेंस हो रही है, आइलैंड्स पूरे के पूरे डूब रहे हैं, उसमें से एक वर्स्ट हिट कंट्री में तुवालू भी आती है। ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया ने क्या कहा? ऑस्ट्रेलिया ने कहा कि हम क्लाइमेट वीजाज इशू करेंगे, जिसमें हम तुवालू की पॉपुलेशन को अपने यहाँ पे उनको सिटीजन मान लेंगे, उनको वीजाज इशू करेंगे और वो यहाँ पे आ सकते हैं। इसके कारण तुवालू न्यूज में आया था। आईआर में अच्छे से पढ़ेंगे, ट्रीटी कौन सी थी, कौन सी कौन सा अग्रीमेंट हुआ है, ये सारा पढ़ेंगे। ठीक है, तुवालू ये रहा। किसका पार्ट है ये? ये है मेलेनेशिया का पार्ट है। ठीक है, आई होप यू नो कि पैसिफिक ओशन के ये जो आइलैंड्स है, यहाँ पे आइलैंड नेशंस है, इनकी थोड़ी सी क्लासिफिकेशन हो रखी है। जैसे कि ये वाला हिस्सा पॉलिनेशिया है, ये वाला मेलेनेशिया है और ये वाला माइक्रोनेशिया आइलैंड्स है। ठीक है, कैटेगराइजेशन इनकी हो रखी है। तो जो तुवालू है वो मेलेनेशिया का पार्ट है। ठीक है जी, और ये स्मॉल आइलैंड कंट्री है इन पैसिफिक मिडवे बिटवीन हवाई एंड ऑस्ट्रेलिया, कंसिस्ट ऑफ 9 आइलैंड्स और इसके कुछ आइलैंड्स डूब भी गए हैं, जिसके कारण ऑस्ट्रेलिया ने ग्रेशियसली बोला है कि हम क्लाइमेट वीजाज इशू करेंगे। और क्योंकि ये क्लाइमेट के कारण इनको क्या कहते हैं उसको, विस्थापन, रिहैबिलिटेट रिहैबिलिटेट करना पड़ रहा है, और क्लाइमेट के कारण रिफ्यूज लेनी पड़ रही है किसी दूसरी कंट्री में, तो क्लाइमेट वीजाज इशू करें। इनको पहले एलाइस आइलैंड्स भी कहते हैं। इट्स नेबर इंक्लूड किरिबाती टू द नॉर्थ एंड फिजी टू द साउथ। ठीक है जी, टुवालू याद रहेगा। नेक्स्ट है न्यू कैलेडोनिया। न्यू कैलेडोनिया क्यों न्यूज में था? ये फ्रेंच की एक ओवरसीज टेरिटरी है और अभी फ्रेंच या फ्रांस कह रहा था कि हम इसको प्रोविंस का दर्जा दे देंगे। फिर यहाँ पे कुछ रेफरेंडम हो रहा था, इसके कारण ये न्यूज में था। ठीक है, दिस इज न्यू कैलेडोनिया हियर। ये रहा वनुआतू। वनुआतू हमने अभी नहीं पढ़ा, ये भी हम पढ़ेंगे, बट यहीं के ऊपर है टुवालू जो हमने अभी पढ़ा। यही है वो पैसिफिक आइलैंड्स, यही है वो जो अभी हम पढ़ रहे थे। ठीक है जी, न्यू कैलेडोनिया इज इन साउथ पैसिफिक। ये भी मेलेनेशिया का पार्ट है, जैसे हमारा तुवालू मेलेनेशिया का पार्ट है, वैसे ये। अच्छा, ये बहुत मेजर प्रोड्यूसर है निकल का। इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेंच की ओवरसीज टेरिटरी है और यूनेस्को लिस्टेड लगून इसके पास है। ये जो न्यू कैलेडोनिया है, इसके आसपास में लगून है, बहुत बड़ा एक लगून है और जो कि यूनेस्को लिस्टेड भी है। और यहाँ के इंडिजिनियस पीपल का नाम है कनक्स मेलेनेशिया। ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी और प्लीज इसको एक बार पढ़ना। ठीक है, न्यू कैलेडोनिया याद रहेगा। यहाँ पे है न्यू कैलेडोनिया, पैसिफिक ओशन में है, नियर ऑस्ट्रेलिया, और साउथ पैसिफिक में है, फ्रेंच की ओवरसीज टेरिटरी। कनक्स या मेलेनेशियंस है। वनुआतू जो हमने अभी जस्ट देखा, न्यू कैलेडोनिया के ऊपर वनुआतू, ये भी न्यूज में था क्योंकि यहाँ पे क्या है, अर्थक्वेक्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं, डिजास्टर्स की वजह से बहुत ज्यादा हिट है ये पर्टिकुलर प्लेस भी, और जिसके कारण बहुत सारी कंट्रीज या बहुत सारी इंटरनेशनल एड इनको मिल रही थी और न्यूज में था। ठीक है, 80 आइलैंड्स का आर्किपेलेगो है, समूह है, साउथ पैसिफिक ओशन में है और पोर्ट वेला इसकी कैपिटल है। मेलेनेशिया रीजन रीजन को ही बिलोंग करता है, न्यू कैलेडोनिया भी, वनुआतू भी और तुवालू भी। ठीक है, देन वॉल्केनिकली एक्टिव है और लोकेटेड इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक साइक्लोन्स यहाँ पे आते रहते हैं, जिसके कारण न्यूज में था। ठीक है, फिजी, अगेन फिजी, ये रहा फिजी, जिसकी कैपिटल है सुवा। अच्छा, ये जो इनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, वो उन्होंने इंडिया विजिट भी किया था, उसके कारण भी ये न्यूज में था। और ये रहा, इनकी फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, वॉल्केनिक ओरिजिन है, माउंटेनियस, ट्रॉपिकल क्लाइमेट सराउंडेड बाय कोरल रीफ्स, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। ये जितने भी पैसिफिक आइलैंड्स हम देख रहे हैं ना, इनमें एक चीज कॉमन है। एक तो क्योंकि ये पैसिफिक रिंग ऑफ फायर के पास लोकेटेड है, तो इनमें वॉल्केनिक एक्टिविटी होती है। साथ में यहाँ पे कोरल रीफ्स भी हैं। ठीक है, कोरल रीफ्स, कोरल अटॉल्स भी यहाँ पे हैं। और मेनली जो आर्किपेलागो है, तो कुछ कुछ यहाँ पे वॉल्केनिक ओरिजिन के भी हैं, कुछ वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं, देन फिर कुछ कोरल आइलैंड्स हैं। ठीक है, देन टोंगा, टोंगा इज हियर। ये देखो, यहाँ पे आपको थोड़ी बेटर दिखाई दे रही होगी वो जो क्लासिफिकेशन की मैं बात कर रही थी। ठीक है, टोंगा, टोंगा इज अ पॉलिनेशियन आइलैंड कंट्री। ये टोंगा हियर इट इज पॉलिनेशियन। फिजी हमने देखा, वनुआतू हमने देखा, मेलेनेशिया, टुवालू हमने देखा, मेलेनेशिया, न्यू कैलेडोनिया हमने देखा, दैट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ मेलेनेशिया।
ठीक है। पॉलिनेशिया की हम पहले देख रहे हैं, है ना? पॉलिनेशियन कंट्री हम पहले देख रहे हैं टोंगा। इससे पहले हमने और कोई देखी थी? नहीं। ठीक है, टोंगा हम देख रहे हैं। फिजिकल ज्योग्राफी, कोरल आइलैंड और वॉल्केनिक आइलैंड दोनों का कॉम्बिनेशन है। हाईली प्रोन टू अर्थक्वेक, सुनामी, वॉल्केनिक इरप्शन। फेयर इनफ, एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है लुजोन स्ट्रेट बिटवीन ताइवान एंड फिलीपींस। क्यों न्यूज में था ये? यहाँ पे सुपर टाइफून रगासा आया, जिसके कारण फिलीपींस ने काफी सारा काम रोक दिया था। ठीक है, लुजोन स्ट्रेट के पास, और लुजोन स्ट्रेट के पास ही आया था साइक्लोन रगासा। यहाँ की ज्योग्राफी थोड़ी सी देख लेते हैं। ये जो लुजोन स्ट्रेट है, ये यहाँ पे है साउथ चाइना सी, और यहाँ पे है फिलीपींस सी। इन दोनों को कनेक्ट करता है। ठीक है, यहाँ पे एक बशी चैनल भी है बिटवीन ताइवान एंड फिलीपींस। ताइवान और फिलीपींस के बीच में लुजोन स्ट्रेट भी है और बशी चैनल भी है। ठीक है, अगर हम देखें कि सेपरेट किसको करता है, ताइवान और फिलीपींस को, लुजोन एक आइलैंड भी है फिलीपींस का, और फिलीपींस के यहाँ पे बाबुयान आइलैंड भी है और बेटन आइलैंड्स, ये कुछ और आइलैंड्स भी हैं फिलीपींस के। फिलीपींस सी में लाई करते हैं। लुजोन स्ट्रेट और बशी चैनल दोनों ही किसको सेपरेट करते हैं? साउथ चाइना सी को फिलीपींस सी से। ठीक है, तो ये इसका मैपिंग वाला पार्ट है जो हमको देखना था। होपफुली क्लियर हुआ। देन हुआंगियान आइलैंड। अब ये बहुत से लोग होंगे जो पहली बार नाम सुन रहे होंगे। फिर अब मैं बोलूंगी स्कारबोरो शोल, तो कुछ लोगों को कनेक्ट हो जाएगा कि स्कारबोरो शोल तो सुना है। फिलीपींस के पास में एक जगह है, एक शोल है, एक रीफ है, जिसका नाम है स्कारबोरो शोल, जो हम पढ़ते हैं। इसी को कहते हैं हुआंगियान आइलैंड। क्यों? दो नाम क्यों है? देखो, ये है फिलीपींस, इसके पास में है, और आपको पता होगा कि देर इज दिस 9 डैश लाइन, जिसके तहत चाइना कहता है कि सब कुछ मेरा है, सब मेरा। तो इसके कारण वो जो 9 डैश लाइन के अंदर जितना भी एरिया आता है, वो चाइना खुद क्लेम करता है। तो यही पे आता है स्कारबोरो शोल, जो अल्टीमेटली फिलीपींस का भी क्लेम उस पे है, क्योंकि इनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में आ रहा है। ठीक है, तो इसी के कारण दो नाम है। फिलीपींस कहता है पनातंग शोल या स्कारबोरो शोल। इंपॉर्टेंट है यार, ये ना पूछ सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। और हुआंगियान आइलैंड भी अगर आएगा लिखा हुआ है तो आप कंफ्यूज हो सकते हैं। हुआंगियान दाओ या हुआंगियान आइलैंड कहता है चाइना। क्यों न्यूज में आया था? चाइना ने यहाँ पे एक नेशनल नेचर रिजर्व बनाने की अनाउंसमेंट करी थी, जिसके कारण ये न्यूज में आया था। ठीक है, साउथ चाइना सी में लोकेटेड है स्कारबोरो शोल, हुआंगियान आइलैंड, डिस्प्यूटेड बिटवीन फिलीपींस एंड चाइना। फिलीपींस, इसके ऊपर क्या है? लुजोन स्ट्रेट या बशी चैनल। किसको सेपरेट करता है? ताइवान और फिलीपींस को। कनेक्ट किसको करता है? साउथ चाइना सी और पैसिफिक ओशन। ठीक है, हुआंगियान आइलैंड का दूसरा नाम क्या है? स्कारबोरो शोल या पनातंग शोल। पनातंग शोल और स्कारबोरो शोल फिलीपींस कहता है, हुआंगियान दाओ या हुआंगियान आइलैंड कहता है अपना प्यारा चाइना। ठीक है, ज्योग्राफिकल फीचर क्या है? ट्रायंगुलर शेप्ड रीफ है, ऑल्दो अनइनहेबिटेड है, बट ऑयल रिजर्व्स के लिए और इस तरह के कारण फिशिंग ग्राउंड, बहुत अच्छा फिशिंग ग्राउंड है, ऑयल रिजर्व्स यहाँ पे हो सकते हैं। इसी के कारण थोड़ा डिस्प्यूटेड रहता है, चाइना क्लेम करता है। ठीक है, और नेशनल नेचर रिजर्व यहाँ पे बनाने की बात हो रही थी, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कंटेक्स्ट पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है डार्फूर रीजन ऑफ सूडान। बहुत समय से न्यूज में है, कॉन्फ्लिक्ट में पूछ लो या किसी भी तरह से। इसके अलावा एक अल फशर रीजन है जो न्यूज में था। क्या हुआ था? नासा ने देखा कि जो यहाँ का लैंड है, अल फशर रीजन का लैंड है, वो पूरा रेड टर्न कर गया है खून की वजह से। ठीक है, इतना ज्यादा एथनिक क्लैशेस यहाँ पे हुए कि पूरा रेड टर्न कर गया था, और उसके कारण अल फशर न्यूज में आया था। ठीक है, हमने डेली न्यूज में भी आई थिंक ये डिस्कस करा था। ठीक है, सो खार्तूम हमने अभी डिस्कस करा था, जहां पे ब्लू नाइल और व्हाइट नाइल आके मिलती है, तूती आइलैंड है। अब हम डिस्कस करेंगे डार्फूर रीजन। डार्फूर रीजन इज अ कॉन्फ्लिक्ट प्रोन रीजन। सूडान में वैसे भी बहुत ज्यादा लड़ाइयां चल रही है। किसके बीच में लड़ाई चल रही है? इनकी जो सूडानीज आर्म्ड फोर्सेस है उनके बीच में, और इनकी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी कि आर्मी और जो पैरामिलिट्री है उसके बीच में लड़ाइयां चल रही है। डिस्कस करा था हमने, और अगर वैसे भी आईआर में डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्या कंटेक्स्ट उस टाइम पे देख लेंगे। अभी सिर्फ इतना देखो कि आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच में लड़ाई चल रही है, और ये जो पर्टिकुलर एरिया है दारफूर रीजन, या जो ये अल फशर वाला जो रीजन है, इसको कंट्रोल कौन करता है? इसको कंट्रोल करता है रैपिड सपोर्ट फोर्सेस। ठीक है, और जैसे ही यहाँ पे सुडानीज आर्म फोर्सेस फिर आके आने लगती है, तो अल्टीमेटली फिर एथनिक क्लेंजिंग होती है, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ठीक है, अभी डारफूर रीजन क्यों न्यूज में था? क्योंकि एक मारा माउंटेन्स है, जिस जहां पे लैंडस्लाइड हुआ, और एंटायर विलेज ही फ्लैटन हो गया। ठीक है, उसके कारण न्यूज में था सूडान का डार्फूर रीजन, बट वैसे भी कॉन्फ्लिक्ट्स की वजह से
न्यूज में है। डार्फूर कॉन्फ्लिक्ट बहुत ज्यादा न्यूज में था काफी समय से। ठीक है, डार्फूर है कहाँ? वेस्टर्न रीजन ऑफ सूडान में है। तो ये रहा चैड। चैड के साथ ये बाउंड्री शेयर करता है, लीबिया के साथ बाउंड्री शेयर करता है, और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक के साथ बाउंड्री शेयर करता है। अगर हम ये वाला रीजन देखें, डार्फूर रीजन, अल्फशर रीजन, जहां पे ये सारा कॉन्फ्लिक्ट है, तो ये साउथ सूडान हो गया। अब सूडान की नेबरिंग कंट्रीज देख लो एक बार, सूडान की नेबरिंग कंट्रीज भी आ सकती हैं। ये रही इजिप्ट, लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, साउथ सूडान, इथियोपिया और एरिट्रिया। साउथ सूडान, सूडान तो भाई भाई है, दोनों होंगे ही। इजिप्ट, देन लीबिया, लीबिया, चैड, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ये थोड़ा याद रख, इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। ठीक है, ये सूडान की नेबरिंग कंट्रीज हो गई। देन नेक्स्ट है रवांडा। रवांडा या हाँ, रवांडा का किगाली क्यों न्यूज में था? क्योंकि इन्होंने कोई साइकिलिंग कंपटीशन होल्ड किया था, होस्ट किया था। यूसीआई रोड वर्ल्ड चैंपियनशिप इन्होंने होस्ट की थी, जिसके कारण न्यूज में था। बट लेक कीवू हमने देखा था, क्या था ये लेक कीवू? याद करो, वेस्टर्न रिफ्ट वैली का पार्ट था ना, याद आया? अभी अभी हमने देखा है लेक एल्बर्ट, लेक एडवर्ड, लेक एल्बर्ट और लेक कीवू हमने देखा था। तो ये वही वाला कीवू है रवांडा में। और किगाली की अगर हम बात करें, तो किगाली अमेंडमेंट बहुत फेमस है 2016 की मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के लिए। क्लीनेस्ट सिटी ऑफ अफ्रीका ये है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट इतना नहीं है यूपीएससी के लिए, बट किसी और क्वेश्चन उसमें आ सकता है, क्योंकि पहली बार होस्ट किया है। और क्लीनेस्ट सिटी इन अफ्रीका है, ये भी आ सकता है। किगाली के बारे में क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, ऑलराइट। अच्छा, रवांडा की बॉर्डरिंग कंट्रीज देख ले। तंजानिया है, बुरुंडी है, युगांडा है, और कौन सी है? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और ये कौन सा लेक है? दिस इज लेक कीवू। ठीक है, रिफ्ट वैली का पार्ट है। बॉर्डरिंग कंट्रीज हमने देख ली। देन बैरिकेड मोरक्को, ये क्यों न्यूज में था? इंपॉर्टेंट है ये वाला कंटेक्स्ट। एक्चुअली इंडिया ने पहला ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इनॉग्रेट की है। कहाँ इनॉग्रेट की है? इट हैज बीन इनॉग्रेटेड इन बैरिकेड मोरक्को। मोरक्को में ये फैसिलिटी, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी शुरुआत की गई है। ठीक है, याद रखना, मोरक्को बैरिकेड जगह का नाम है। यहाँ पे कहाँ लोकेटेड है ये? चाउया प्लेन में। चाउया प्लेन कहाँ है? मोरक्को में। तो ये सारे के सारे बना के रखना अपने यहाँ पे अलाइनमेंट्स। देन ड्रेन बाय ओम अरेबिया रिवर ट्रिब्यूटरी, इसकी ट्रिब्यूटरी से ड्रेन होती है चाउया प्लेन्स, जहां पे ये बैरिकेड है मोरक्को में, जहां पे इंडिया की पहली ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी को बनाया गया है। ये पार्ट है कसब्लैंका और सेटार, जो इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसका। अच्छा, मोरक्को की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है? एक तो ये अल्जीरिया है, वेस्टर्न सहारा है। ठीक है, अल्जीरिया और वेस्टर्न सहारा, दो इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है। ठीक है, क्लियर? ऊपर को यहाँ पे ये मेडिटेरेनियन सी है, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर है, दैट सेपरेट्स अफ्रीकन कॉन्टिनेंट फ्रॉम यूरोपियन कॉन्टिनेंट, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर। और ये अटलांटिक ओशियन यहाँ पे है। दिस इज मोरक्को। यहाँ पे बैरिकेड नाम की एक जगह है, जहाँ पे डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी, फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी इंडिया ने शुरू की है। चाओया प्लेन्स इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा हाँ, ये मैं क्यों ऐड किया था? मैं चाहती थी कि आप सहारा डेजर्ट साथ में देखें कि सहारा डेजर्ट कौन कौन सी कंट्रीज में है। इजिप्ट, सूडान, लीबिया, चैड, अल्जीरिया, नाइजर, ट्यूनीसिया, मोरक्को का भी कुछ पार्ट है, वेस्टर्न सहारा है, मोरिटाना है और माली है। अच्छा, ये एक कंट्री है सियरा लियोना, क्यों न्यूज में थी? याद करो, याद करो। सियरा लियोना क्यों न्यूज में थी? ये कंट्री याद आया? सबमर्जेंस के कारण न्यूज में थी। यहाँ पे ये सियरा लियोना अटलांटिक ओशन के साथ बाउंड्री अपनी टच करती थी, और दो इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज थी। कौन कौन सी थी? याद करें। सहारा डेजर्ट देख लिया कि कौन कौन सी कंट्रीज में सहारा डेजर्ट एक्सटेंड करता है। नीचे फिर आ जाता है साहेल रीजन, दैट इज अ ट्रांजिशनल जोन। देन नेक्स्ट है मोरिटियाना। मोरिटियाना कंटेक्स्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक माइग्रेंट की बोट थी जो सैंक करी अल्टीमेटली, और जिसकी वजह से बहुत लोगों की अनफॉर्चुनेटली डेथ हो गई और बहुत लोग मिसिंग भी हो गए।
मॉरिटियाना कहाँ है? अटलांटिक ओशन में को बॉर्डर करता है वेस्ट में, वेस्टर्न सहारा, नॉर्थ वेस्ट, अल्जीरिया, माली, सेनेगल, ये इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है। और प्रीडोमिनेंटली सहारा रीजन में और साहेल रीजन में लाई करता है। सहारा रीजन मैंने अभी अभी आपको बताया कि कहाँ है, कौन कौन सी कंट्रीज इसमें आती हैं। नेचुरल रिसोर्सेज कौन से हैं? आयरन ओर, गोल्ड, कॉपर, जिप्सम, ऑफशोर ऑयल एंड गैस। ठीक है, फिशरीज के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं था बट फिर भी मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, एंड नेक्स्ट है मोम्बासा केनिया, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है एक्चुअली। ये जो मोम्बासा है ये बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है केनिया की। दिस इज केनिया हियर। ठीक है, मोम्बासा बहुत इंपॉर्टेंट है, केनिया की इंपॉर्टेंट पोर्ट सिटी है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने सबसे पहला फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन इंडियन नेवी का बुलाया है मोम्बासा में, अंडर जो हमारा महासागर इनिशिएटिव है उसके अंडर इसको फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन को बुलाया गया है। तो कंटेक्स्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है और प्लेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मोम्बासा क्या है? एक पोर्ट सिटी है केनिया की कोस्ट में, और सिटी का जो ओल्ड टाउन है, आइकॉनिक फोर्ट है, आइकॉनिक फोर्ट जीजस है, वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, तो उसके कारण भी इंपॉर्टेंट है। ट्रॉपिकल कोस्टल क्लाइमेट है। ठीक है, फिशिंग, शिपिंग, इन सब चीजों के लिए इंपॉर्टेंट है। मोम्बासा आइलैंड भी यहाँ पे है, तो क्या याद रखोगे? कहाँ है मोम्बासा? केनिया में है। यहाँ पे इंडियन नेवी का फर्स्ट ट्रेनिंग स्क्वाड्रन यहाँ पे आया है अंडर महासागर इनिशिएटिव। ऑल राइट, ये रहा यहाँ पे इंडियन ओशन। नेक्स्ट है ग्रेट चैगोस बैंक चैगोस आर्किपेलागो। क्या हुआ, फर्स्ट टाइम स्लिट आई शार्क यहाँ पे देखी गई डीप वाटर सी ग्रास मेडोज में। ग्रेट चैगोस आर्किपेलागो में इनको देखा गया। अब ये किसको बिलोंग करता है? इट बिलोंग्स टू मॉरिशस। मॉरिशस को बिलोंग करता है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट अटोल स्ट्रक्चर है इन टर्म्स ऑफ टोटल एरिया। और अभी हमने जब हम सबसे पहली न्यूज आर्टिकल देख रहे थे उसमें हमने डियागो गार्सिया पढ़ा था, जहां पे यूके और यूके और यूएसए के बेसिस थे, मिलिट्री बेसिस थे। अब क्या हुआ, ये जो चागोस आर्किपेलागो या मॉरिशस था, मॉरिशस, ये रहा मॉरिशस हियर। मॉरिशियस वॉज रूल्ड बाय फ्रेंच, फ्रेंच की टेरिटरी होती थी। देन जब इनको आजादी मिली, मॉरिशियस जब कॉलोनियल रूल से आजाद हुआ, तो उस समय पे क्या हुआ, उससे पहले ही इन्होंने जो चागोस आइलैंड था या जो चागोस आर्किपेलागो था, ये दिया हुआ था ब्रिटिशर्स को। फ्रेंच लोगों ने ब्रिटिशर्स को दे दिया था। देन ब्रिटिशर्स ने यहाँ पे एक जगह है या एक आइलैंड है डियागो गार्सिया, या बेस सॉर्ट ऑफ है इसी चागोस आर्किपेलागो में। डियागो गार्सिया एक जगह है, एक आइलैंड है। ठीक है, उसको लीज पे दे दिया यूएसए को, और वहां पे यूएसए ने अपना मिलिट्री बेस बना दिया। समझ आया पूरा? मॉरिशस किसके अंडर था? फ्रेंच के अंडर था। फ्रेंच और मॉरिशस का ही पार्ट है दिस चागोस आइलैंड या चागोस आर्किपेलागो, और चागोस आर्किपेलागो का पार्ट है डियागो गार्सिया। ठीक है, डियागो गार्सिया जहाँ पे यूके और यूएसए के बेसिस हैं, इंडियन ओशन में ये लाई करता है। तो जब फ्रेंच लोगों ने इनको, फ्रांस ने इनको आजादी दी, इनको अपने कॉलोनियल रूल से फ्री किया, तो उस समय पे उन्होंने क्या किया, मॉरिशस को आजादी दी लेकिन चागोस आर्किपेलागो को अलग कर दिया उनसे। ठीक है, चागोस आर्किपेलागो अभी भी ब्रिटिशर्स के पास ही था। सो अभी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के पास ये लोग गए मॉरिशस वाले कि दिस इज इनकरेक्ट। तो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि हाँ जी, चागोस आर्किपेलागो भी आपको मॉरिशस को वापस देना पड़ेगा। ठीक है, तो ये डील हुई 2024 में, अभी फ्रेशली ही हुई है। तो चागोस आर्किपेलागो भी अब मॉरिशस के पास चला गया, मॉरिशस की ही टेरिटरी है ये अब। लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या कहा कि जो पर्टिकुलर डियागो गार्सिया है, यहाँ पे हमारे बेसिस भी हैं, तो कुछ समय के लिए हमको ये ऑपरेट करने दो। तो अभी प्रेजेंटली चागोस आइलैंड या चागोस आर्किपेलागो किसका है? मॉरिशस का है। लेकिन यहाँ का जो डियागो गार्सिया है वो किसका है? ब्रिटिशर्स का, और यूएसए का भी वहां पे एक मिलिट्री बेस है। ठीक है, तो याद रखना, दिस इज चागोस आर्किपेलागो हियर, दिस इज मॉरिशस, दिस इज चागोस आइलैंड, दिस इज मॉलडीव्स। कहाँ पे लाई कर रहा है सब कुछ? इंडियन ओशन में। और ये है डियागो गार्सिया। ठीक है, ये पूरा आर्किपेलागो है, और यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर दिख रहा है आपको डियागो गार्सिया, नेवल और मिलिट्री बेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है, नेवल और एयर बेसिस के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रैशन कोव वोल्केनो इरप्ट हुआ रशिया में। रशिया का कामचाट का रीजन जो हमने जस्ट अभी डिस्कस करा, जिस यहाँ पे सी ऑफ ओगोस्क था, यहाँ पे ऊपर बेरिंग सी था, ये नीचे पैसिफिक ओशन था। कौन सा रीजन था ये? कामचाट का रीजन, रशिया का फार ईस्ट रीजन, जिसके नीचे कोरल आइलैंड्स थे, कोरल आइलैंड्स जो कि डिस्प्यूटेड थे बिटवीन जापान एंड रशिया। याद आया सब कुछ? बस वही है ये, वहां पे क्रशन कोव वोल्केनो भी इरप्ट हुआ था। नाउ नेक्स्ट इज कुफर कुदुम। कुफर कुदुम क्यों न्यूज में था? क्योंकि
अच्छा, कुफर कुदुम है कहाँ? ये वेस्ट बैंक में है। हियर इसराइल की जो वेस्ट बैंक टेरिटरी है वहां पे ये कुफर कुदुम है। यहाँ पे काफी हिस्टोरिकली टाइम से, बहुत पहले से, रोमन एम्पायर के टाइम से ये इंपॉर्टेंट, हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट ये जगह है कुफर कुदुम। ठीक है, रोमन और बेजेंटाइन पीरियड्स को डेट बैक ये पर्टिकुलर जगह करती है। और यहाँ पे ऑलिव ग्रोव्स की प्लांटेशन होती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिग्निफिकेंट है इन लोगों के लिए ऑलिव ग्रोव्स। तो अभी जो रिसेंट कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चल रहा है, तो इसराइल ने क्या किया, इनको ऑलिव ग्रोव्स को अपने एक्सेस ही नहीं करने दिया। तो इसके कारण ये कुफर कुदुम एरिया न्यूज में आया। कुफर कुदुम जो एरिया है यहाँ के लोगों का मेन, ट्रेडिशनली रिलायंस इनकी है ऑलिव कल्टीवेशन के लिए। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हिस्टोरिकली भी ये लोग मेंशन्ड है, और ये जो इनकी ओल्ड ऑलिव प्रेसेस है ये हिस्टोरिकली भी मेंशन्ड है, इसके कारण ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये होता कहाँ है, कुफर कदूम, ये एक जगह है वेस्ट बैंक में, ये भी याद रखना। ठीक है, वेस्ट बैंक के फार्मर्स कुफर कदूम ऑलिव, ऐसे आ सकता है कि कुफर कदूम क्यों न्यूज में था, तो ऑलिव ग्रोव्स के कारण न्यूज में था, ऑलिव ग्रोव्स की प्लांटेशन के कारण न्यूज में था। ठीक है, कहाँ है, इसराइल में है, इसराइल की वेस्ट बैंक टेरिटरी में है। नेक्स्ट है माचू पिचू, पेरू। ये क्यों न्यूज में था? अच्छा, यहाँ पे कुछ सिटाडेल वगैरह है। एक्चुअली इट इज वन ऑफ द 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, जो न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है उसमें से एक माचू पिचू भी है। और यहाँ पे कुछ टूरिस्ट को एवैक्यूएट करना पड़ा, जिसके कारण ये न्यूज में आया। अब जो इसका हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट है या जो आर्ट एंड कल्चर वाला कंटेक्स्ट है वो हम आर्ट एंड कल्चर में देखेंगे। लोकेशन हम इसकी देख रहे हैं, पेरू में है माचू पिचू, लोकेटेड इन द एंडीज माउंटेन, सदर्न पेरू, नियर उरुबंबा रिवर। एंडीज माउंटेन, उरुबंबा रिवर। ठीक है, ये वाला पॉइंट हम कहाँ देखेंगे, आर्ट एंड कल्चर में। ठीक है, लोकेशन देख ली, ये रहा पेरू। यहाँ पे किस किस के साथ बाउंड्री शेयर करता है, एक्चुअली पेरू की एक पेनिको जगह है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी आर्ट एंड कल्चर की वजह से इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सिटी अनअर्थ की गई है आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा, और इसको अगर हम इसकी डेटिंग करें तो ये ऑलमोस्ट, ये सिविलाइजेशन कहाँ, किसके साथ कंटेम्पररी होगी, जो इंडियन सिविलाइजेशन है, इंडस वैली सिविलाइजेशन या इजिप्ट की जो सिविलाइजेशन है, सुमेरिया की जो सिविलाइजेशन है, उनके कंटेम्पररी ये होगी पेनिको पेरू। पेनिको एक विलेज है, कहाँ है, पेरू में। तो ये भी याद रखना, प्लेसेस इन न्यूज में पेनिको पेरू क्यों, यहाँ पे एक बहुत एंशियंट सिविलाइजेशन या एक एंशियंट सिटी अनअर्थ की गई है। सो दिस इज पेरू, हियर दिस इज माचू पिचू जो हमने अभी जस्ट डिस्कस करा। ठीक है, पेरू न्यूज में है तो इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज देख लेते हैं। तो दिस इज इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलीविया, और ये अर्जेंटीना, चिली। ठीक है, ये इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज है, एंडीज माउंटेन, उरुबंबा रिवर, माचू पिचू। ठीक है, नेक्स्ट है ला और किला आइलैंड्स। देखो वेनेजुएला न्यूज में था, इसके ये आइलैंड्स न्यूज में थे। एक्चुअली ये इनहेबिटेड नहीं है, सिविलियंस यहाँ नहीं है, बट ये मिलिट्री मिलिट्री रोल्स के लिए इनको यूज किया जाता है, इस ला और किला आइलैंड को। वेनेजुएला का आइलैंड है, और अब तो वेनेजुएला बहुत न्यूज में है, तो अब तो इम्पोर्टेंट हो ही गया है, रातों रात स्टार बन गया है वेनेजुएला बिकॉज ऑफ ट्रम्प, है ना। ट्रम्प जो अभी रिसेंटली यहाँ पे किया है, उसके कारण वेनेजुएला बहुत न्यूज में है, जो हम आगे वाले सेशंस में देखेंगे। जो भी वहां पे हो रहा है वेनेजुएला में चल रहा है, बट वेनेजुएला न्यूज में है, तो इसके ला और किला आइलैंड न्यूज में थे, तो वो और ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। कहाँ है ये, कैरेबियन सी में है, मेनलैंड वेनेजुएला से 160 किलोमीटर दूर है। स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, वेनेजुएला आर्म्ड फोर्सेस इनको यूज करती है। अब प्रॉब्लम क्या थी कि जो यूएसए के एलिगेशंस थे कि रशिया को यूज करने देते हैं, ये रशिया के साथ मिलिट्री कोऑपरेशन करते हैं, और रशियन मिलिट्री एयरक्राफ्ट को होस्ट और लैंडिंग वगैरह करते हैं ये ला और किला आइलैंड्स में। ला और किला आइलैंड्स किसके हैं, वेनेजुएला के हैं। कहाँ पे लोकेटेड है, कैरेबियन सी में लोकेटेड है। ठीक है, देन ट्रिनिडाड एंड टोबैगो, ये भी वेनेजुएला के ईस्टर्न साइड पे लाई करते हैं। ठीक है, ट्रिनिडाड एंड टोबैगो क्यों न्यूज में थे, कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी, खत्म होने ही वाला है वैसे, हुफ, खत्म करते हैं। सो ट्रिनिडाड एंड टोबैगो क्यों न्यूज में था, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो 5 कंट्रीज उन्होंने विजिट की थी, जिसमें से एक ट्रिनिडाड एंड टोबैगो भी थे, जहां फिर एक कम्युनिटी भी न्यूज में आई थी, ग्रिमित्यास कम्युनिटी, उन्होंने पूरा वो रामायण महाभारत शोकेस किया था। हमने देखा था कि हमारे ही कुछ लोग थे जिनको पहले प्लांटेशन वर्कर की तरह इन आइलैंड्स पे लेके गए थे, और अब वो वहीं बस गए हैं। तो उन्हीं वैसा ही एक आइलैंड है, आइलैंड कंट्री है ट्रिनिडाड एंड टोबैगो। ये एक ट्विन आइलैंड है, जो कि
वेनेजुएला की नॉर्थ ईस्टर्न कोस्ट में लाई करता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये काफी ज्यादा। दिस इज ट्रिनिडेड एंड टोबैगो। ये कहाँ लाई करता है? क्या ये सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है? मैं एक बात बोलूं कि क्या ये सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है? नहीं है। जब मैंने ये कहा कि ये वेनेजुएला के नॉर्थ ईस्टर्न साइड में लाई करता है, तो जाहिर सी बात है कि ये साउथ अमेरिका का पार्ट होगा। एक्चुअली जो साउथ अमेरिका के कॉन्टिनेंटल शेल्फ है उसका पार्ट है ये, ज्योग्राफिकली इट इज पार्ट ऑफ साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल शेल्फ। ठीक है, वॉल्केनिक ओरिजिन है और रग्ड माउंटेन्स है। तो दिस इज ट्रिनिडेड एंड टोबैगो, ट्विन आइलैंड्स है, ये रहा टोबैगो और ये रहा ट्रिनिडेड। अब इनकी ज्योग्राफी काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये कैरेबियन सी से सेपरेट होते हैं ट्रिनिडेड एंड टोबैगो आपस में। ठीक है, बट उससे भी इंपॉर्टेंट है कि वेनेजुएला से कैसे सेपरेट होते हैं। तो दिस इज हियर सर्पेंट्स माउथ, ये रहा सर्पेंट्स माउथ और ये रहा ड्रैगन्स माउथ। और यहाँ पे बीच में लाई करता है गल्फ ऑफ पेरिया। तो गल्फ ऑफ पेरिया लाइज बिटवीन वेनेजुएला एंड ट्रिनिडाड। ट्रिनिडाड ज्यादा नजदीक है, टोबैगो थोड़ा दूर है। ठीक है, ट्रिनिडेड एंड टोबैगो कैसे सेपरेट होते हैं? कैरेबियन सी में। कहाँ पे लाई करते हैं? साउथ सदर्न पार्ट ऑफ कैरेबियन सी। क्या सेंट्रल अमेरिका का पार्ट है? सेंट्रल अमेरिका का पार्ट नहीं है, साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल शेल्फ का ही पार्ट ये है, ट्विन आइलैंड्स है। ठीक है, ये रहा कोलंबस चैनल, या फिर सर्पेंट्स माउथ भी आप इसको कह सकते हो। कोलंबस चैनल सेपरेट करता है वेनेजुएला और ट्रिनिडाड। कैसे सेपरेट होते हैं? गल्फ ऑफ पेरिया से, ड्रैगन्स माउथ से, सर्पेंट्स माउथ से और कोलंबस चैनल से। ठीक है, नेक्स्ट और सबसे लास्ट हमारा जो है वो है सुवायदा। सुवायदा क्यों न्यूज में था? नाउ इट वाज इन न्यूज बिकॉज है कहाँ का? ये सीरिया का पार्ट है। एक्चुअली जब से असद रिजीम का फॉल हुआ 2024 दिसंबर में, उसके बाद से इनके ऊपर बहुत ज्यादा एथनिक क्लेंजिंग हो रही है ड्रूज कम्युनिटी की। ठीक है, ड्रूज कम्युनिटी एक माइनॉरिटी है इन सीरिया, बट ये जो पर्टिकुलर एरिया है हियर सुवाइदा या अल सुवाइदा या जबल अल माउंटेन्स में भी ये पाए जाते हैं। सीरिया के सदर्न पार्ट में, यहाँ पे सुवाइदा में द्रूज कम्युनिटी पाई जाती है। तो इनको भी थोड़ा मैच द फॉलोइंग में याद रखना। सीरिया में द्रूज कम्युनिटी एक एथनिक माइनॉरिटी है और ये सबसे ज्यादा, अगर मेजोरिटी में देखें कि कहाँ है सबसे ज्यादा, तो सुवाइदा प्रोविंस या सुवाइदा जगह सीरिया की है, वहां पे ये पाए जाते हैं। अब यहाँ पे बेदून द्रूज रिलेशंस बहुत ज्यादा सोर है हमेशा से ही, और इसके कारण यहाँ पे एथनिक क्लेंजिंग द्रूज लोगों की हो रही है। ये क्या है? ये शिया मुस्लिम्स होते हैं और ये कन्वर्ट्स को अलाउ नहीं करते। खैर ये हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, काफी ज्यादा कट्टर लोग ये होते हैं। ठीक है, अपने बिलीफ को लेके काफी वो है, स्ट्रिक्ट है, ऑर्थोडॉक्स है। बट हमको क्या याद रखना है? सुवाइदा कहाँ है? सीरिया। सुवाइदा को किसके साथ और एसोसिएट करेंगे? द्रूज कम्युनिटी के साथ। ठीक है, बेदून और बेदोइन और द्रूज लोगों की आपस में लड़ाई चलती रहती है। अब सबसे ज्यादा मैंने कहा कि सीरिया में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा सुवाइदा में पाए जाते हैं, लेकिन द्रूज लोग और कहाँ पाए जाते हैं? तो सीरिया सीरिया में है लार्जेस्ट है, देन लेबनन, इसराइल और जॉर्डन। तो यही आसपास के एरिया में ये पाए जाते हैं द्रूज लोग। ठीक है, तो यानी कि ये एक ट्रांसनेशनल माइनॉरिटी है लेवांत में। अगेन लेवांत, लेवांत में है। अगर ऐसा स्टेटमेंट आए कि सिर्फ सीरिया में पाए जाते हैं, इनको एथनिक क्लेंजिंग हो रही है, सिर्फ सीरिया के सुवाइदा प्रोविंस में है, तो ये नहीं है, ट्रांसनेशनल है। लेबनन, सीरिया, इसराइल, जॉर्डन यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, अच्छा सीरिया की बॉर्डरिंग कंट्रीज मुझे बताओ। तिजिल, इसका निमोनिक क्या हो सकता है? तिजिल। टी फॉर टर्की, आई फॉर इराक, जे फॉर जॉर्डन, आई फॉर इसराइल, एल फॉर लेबनन। ठीक है, और इसराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन सी होंगी? एस फॉर सीरिया, ई फॉर इजिप्ट, जे फॉर जॉर्डन और एल फॉर लेबनन। लेबनन की बेका वैली, ये लास्ट है एक्चुअली, खत्म हो गया है हमारा यहाँ सेशन। अब थोड़ा सा रिवाइज में करवा रही हूँ आपको जितना मैं करवा पाऊंगी। एल फॉर लेबनन था, ये इसराइल की बॉर्डरिंग कंट्रीज के लिए निमोनिक है, ये सीरिया के लिए है। ठीक है, सीरिया तिजिल और इसराइल के लिए सेजल। तो तिजिल में कौन है? टर्की, इराक, जॉर्डन, देन इसराइल और लेबनन। ठीक है, लेबनन की बेका वैली न्यूज में थी। लेबनन माउंटेन्स और एंटी लेबनन माउंटेन्स के बीच में ये पाई जाती थी बेका वैली। और वेस्ट बैंक का कुफर कदूम हमने पढ़ा। क्यों पढ़ा था? ऑलिव ग्रोव्स के लिए। इसराइल के जो आर्मी थी उन्होंने एक्सेस नहीं करने दिए थे वहां के फार्मर्स को, और ये हिस्टोरिकली इनकी प्रैक्टिस है। ये लोग काफी डिपेंडेंट है ऑलिव ग्रोव्स पे, तो ये याद रखना है। ऑलिव ग्रोव्स, कुफर कुदूम, वेस्ट बैंक। और सिप्रस हमने देखा था
लेवांत रीजन में पाया जाता है। लेवांत रीजन हमने डिस्कस करा था। उसके अलावा इसके आसपास हमने और क्या क्या देखा था? हमने ईरान की बॉर्डरिंग कंट्रीज देखी थी, जिसमें अच्छा हमने उज़्बेकिस्तान भी देखा था, जिसमें हमने अरल सी पढ़ा था। अरल सी उज़्बेकिस्तान और कज़ाकिस्तान में था। कज़ाकिस्तान में कोक अरल डैम भी बना रहे थे इसके रिस्टोरेशन के लिए। नॉर्थ में ऊपर से कौन सी आ रही थी? सिर के ऊपर से आ रही थी सिर दरिया, नीचे से आ रही थी अमू दरिया। तो ये कुछ था। एक बार फिर से देख लेना। अ, अगर नोट्स बनाओगे तो वैसा ठीक है, अगर दोबारा देखना होगा तो यही ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं होगी, तो दोबारा देख सकते हो और रिवाइज कर सकते हो। विनाम गल्फ कहाँ देखा था हमने? विक्टोरिया, लेक विक्टोरिया में देखा था, जो कि रिफ्ट वैली का पार्ट नहीं था। विनाम गल्फ क्यों इंपॉर्टेंट था या क्यों न्यूज में था? साइनोबैक्टीरिया के कारण न्यूज में था। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया का जेनेटिक सर्वे यहाँ पे हुआ था, उसके कारण न्यूज में था। और लेक न्यासा क्यों न्यूज में थी? लेक न्यासा न्यूज में थी, जो फ्रेश वाटर लेक थी, लेकिन हमने क्या देखा था कि वेस्टर्न साइड में वैसे फ्रेश वाटर लेक पाई नहीं जाती, लेकिन न्यासा लेक न्यासा एक वो थी, एक्सेप्शन थी, और वहां पे वाटर हाइसिंथ के ब्रेकआउट के कारण बहुत ज्यादा न्यूज में थी। ठीक है, सो दैट वाज इट। इतने ही न्यूज में थे अभी, यही कुछ थे एक्चुअली। हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। देखो वैसे तो हम जून टू सितंबर इस सेशन में देख रहे थे, बट हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया है। ठीक है, ये तो आपको भी रियलाइज हो ही गया होगा देखते देखते। तो ऑलमोस्ट 1.5 घंटे में हमने ये कवर कर लिया। अब आगे वाले सेशन में हम बाकी देखेंगे और ये भी रिवाइज करते चलेंगे और आगे भी देखेंगे। ठीक है, तो होपफुली आपको सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा होगा तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और लिंक चेक कर लेना डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको कोई कोर्स लेना हो तो, चाहे सीसैट का या चाहे जीएस का, रिवीजन सेशंस भी है, वो भी आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।